आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज रात आपने यह शानदार अवसर हमें दिया कि हम प्रभु यीशु के नाम में यहाँ आने पाए हैं, ताकि हम आपके शत्रु, अपने शत्रु और उसका मुकाबला कर सकें, युद्ध भूमि में उसका सामना वचन के द्वारा कर सकें और उसे आपके लोगों के मध्य से निकाल सकें। होने दे प्रभु, आज रात लोग आपके सुसमाचार के प्रकाश को देख सकें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी आंखों में अपना सुरमा लगाकर उन्हें अभिषिक्त करें, ताकि वे सत्य को देख सकें, ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो हृदय में यही कहते रहें कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मनों में उत्तेजना न हुई। बीमारों और दुर्बलों को चंगा कीजिए, निराश लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, उन दुर्बल हाथों को फिर से उठा लीजिए प्रभु, जो नीचे लटक कर झूल चुके हैं। काश हम प्रभु यीशु के आने की बाट जोहते रहें, जिसके बारे में हमें विश्वास है कि उसका आना निकट है। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। आज रात मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर ही वचन प्रचार करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस सभा में बहुत से लोग देश के विभिन्न भागों से आए हैं, या बहुत से रात को यहीं पर रुके रहे हैं और अब वापस अपने अपने मार्गों को उन्हें लौटना है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता था कि मैं आज सुबह भाई नेविल के द्वारा वचन सुनूं। मैंने अनेकों बार उन्हें सुना है और हर बार मैंने उनकी प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं सुना। हर बार उनकी प्रशंसा ही हुई है। आज रात जो समय अनुकूल वचन उन्होंने प्रचारा, उसे सुनने के लिए प्रभु ने मुझे उभारा था, वह बहुत अच्छा था। और मैं देख रहा हूँ कि क्यों आप लोग भी उन्हें सुनने के लिए आते हैं, और मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा वचन सुनने से आपको लाभ होगा। आज सुबह मैं कोशिश कर रहा था और दोपहर बाद भी कि बहुत से साक्षात्कार निपटा लूं, मगर अभी भी बहुत से लोगों को बहुत से इंटरव्यू देना बाकी रह गया है। मैं सोचता हूँ कि एक दिन यित्रो ने मूसा से कहा था कि ये काम तेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए आपकी समस्याएं निपटाने के लिए आपके पास बहुत से भाई लोग हैं। उनमें से सभी भाई बहुत लायक और सुयोग्य हैं और सारी बातों की देख रेख कर सकते हैं। मैं अपने पादरी और भाई मैन और अन्यों की सिफारिश कर रहा हूँ जो हमारे संग विश्वासी हैं। आप लोग अपनी बात उनसे कहिए, उनके पास जाइए और वे ठीक ठीक बताएंगे कि क्या करना है। बहुत से लोगों की समस्याएं हैं, उनके बच्चों संबंधी, अंतर्विवाह आदि और बातें और समस्याएं और जो गलतियां हैं वे सब के बारे में समझाएंगे। ये लोग क्योंकि मसीह के सेवक हैं, ये लोग इसी प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं जितना कोई और कर सकता है। आप उनके पास जाएं और मुझे पक्का पता है कि वे आपकी जरूरत के अनुसार आपकी सहायता करेंगे। मैं उन सभी जरूरतमंद लोगों के पास नहीं जा सकता। आप जहां भी जाएं बहुत से लोगों की समस्याएं पाएंगे। आप देखिए कि मेरे पास लोगों की समस्या संबंधी प्रार्थनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आप भले ही चाहें कि आप उन सभी लोगों तक पहुंच सकें, मगर आप ऐसा कर नहीं सकते। मगर मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे भी हो, खुदा आपके लिए सारी बातें ठीक कर देगा। अब आज रात हम वचन में जाना चाहते हैं और वचन के एक भाग को उत्पत्ति 3 अध्याय में से पढ़ेंगे। हम थोड़ी सी उन बातों को भी देखेंगे जिनका जिक्र हम विगत समय में करते रहे हैं। अगर प्रभु चाहेगा तो जितना भी हमें मालूम है, आज यहाँ से जाते समय हमें उससे अधिक वचन का ज्ञान मिल जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर ऐसा ही करेगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब इसमें से आज रात मैं एक विषय चुनना चाहता हूँ और उसका नाम है
शैतान की अदन बाटिका। बड़ी छोटी और अशिष्ट सी बात है यह कहना, शैतान की अदन बाटिका। यह कुछ उस विषय से मिलता जुलता विषय है जो उस रविवार रात को मैंने प्रचार किया था और जिसका विषय था थिंकिंग मैन्स फिल्टर एंड ए होली मैन्स टेस्ट। कभी कभी इस प्रकार के रूखे सूखे विचार हमारे अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप उसके बारे में अध्ययन करने हेतु पवित्र शास्त्र पढ़ने लगते हैं, और मैं अपनी सारी सभा से यही चाहता हूँ कि वह ऐसा ही करे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। अतः वचन को पढ़िए और उसका अध्ययन करिए और उसे खुदा की आंखों से पढ़िए, ताकि यह बुद्धि व समझ हमें मिल सके कि आज के इस समय में हमें किस प्रकार से रहना है। अब आज रात बस आपके पास आकर यह कहना कि मैं यह कर सकता था, वह कर सकता था, इसके बजाय मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बातचीत करूं, आप में से हर एक के घर जाऊं। मेरी इच्छा तो यहाँ तक है, परमेश्वर जानता है कि ये सच है। मैं चाहूंगा कि आप सभी के घर जाऊं और आपके साथ सुबह का नाश्ता करूं, आपके साथ कल दोपहर बाहर जाऊं, गिलहरियों का शिकार खेलूं। मैं चाहूंगा कि ऐसा करूं, मगर मैं वैसा कर नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि घर जाकर बस आपके साथ बातचीत करता रहूं। प्रार्थना सभा के बाद बरामदे में बैठकर आपके साथ थोड़ी देर बातचीत करूं, आपके हालचाल पूछूं, परमेश्वर के बारे में बातें करूं। मुझे खुशी होगी और ऐसा करने में मजा आएगा। आप सभी पुरुषों और स्त्रियों से बातचीत करना चाहता हूँ। परमेश्वर जानता है कि मुझे वैसा करना बहुत अच्छा लगेगा, मगर मैं कर नहीं सकता। मेरे संग काम का अत्यधिक भार है, थकावट और तनाव है। आज हम तनावपूर्ण समय में रह रहे हैं और मैं खुद दुर्बल और शक्तिहीन मनुष्य हूँ। आज मैं कुछ करने का फैसला करता हूँ और सोचता हूँ कि बस ऐसा ही करना है, और दूसरे दिन वह बात मेरे दिमाग से कोसों मील दूर चली जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि विचारे हुए के विरुद्ध कुछ और कर बैठता हूँ। आपको आज के समय में अपनी बुद्धि और अकलमंदी को संग सजग रखना है, किंतु मेरी मुख्य उपलब्धि कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने की है, और वह सभी कुछ करने की है जिससे आज के समय में, जबकि मैं धरती पर हूँ, बाकी जीवन भर यीशु मसीह को आदर और सम्मान मिल सके, उसकी महिमा हो सके। मैं आज यहाँ कुछ बताने की कोशिश करने आया हूँ जिससे आपको मदद मिले, फायदा हो। ऐसा कुछ है जिसका अध्ययन आज सुबह घर जाकर मैंने किया है। प्रभु, आज रात मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ, आप बताएं, जिससे लोगों की सहायता हो। आज सुबह उस बड़े प्रभावकारी सुसमाचार को सुनकर जो भाई नेविल ने प्रचारा था, मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं क्या करूं कि लोगों को लाभ हो। किस अद्भुत रीति से भाई ने समझाया था कि एक चिकित्सक तो बीमारी को ढूंढकर केवल यह बताता है कि वह क्या है, मगर वह मनुष्य जो बर्तन में सुइयां भरकर लाता है, इंजेक्शन वही देता है। मैंने सोचा कि ये वास्तव में एक छोटा सा अजीब सा गहरा विचार है। मैंने उस इंजेक्शन के द्रव्य के बारे में सोचा। वह विचार वास्तव में बहुत बढ़िया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आज के समय के लिए दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप देख सकें। वह नहीं कि जो किसी और समय में किसी ने पाई, मगर इस वर्तमान समय की बातें बताना चाहता हूँ। वे पुरानी सारी बातें ठीक हैं, हम उनका उल्लेख करते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि इन पवित्र शास्त्र के पदों के माध्यम से जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैं आपके मस्तिष्क को विशेष बातों पर विचार करने के लिए मोड़ने की चेष्टा करूं। इससे आपको और अधिक जानकारी मिलेगी और इस वर्तमान लड़ाई में जो आत्मिक रीति से आप लड़ रहे हैं, आप एक बेहतर सिपाही बन सकेंगे। और आपको मैं दुश्मन की चालों के बारे में बताना चाहता हूं कि इससे पहले वह आप तक पहुंचे, आप उसका सारा रास्ता बंद कर दें। खास बात यही है कि आप उसके हमलों से खुद को जहां तक बचा कर रख सकते हैं, रखें। अब आइए कुछ क्षणों के लिए हम आज के इन बड़े पापी दिनों पर विचार करें जिनमें हम रह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मैंने इतिहास में कभी ऐसे समय के बारे में पढ़ा हो जब परमेश्वर के पुत्रों को सताकर इस तरह से मारा गया हो कि उनकी मौत में सभी का हाथ। हमें कभी भी पहले ऐसे समय से नहीं गुजरना पड़ा जिससे हम इस समय गुजर रहे हैं, जब शत्रु पूरी धोखेबाजी के साथ काम कर रहा है। आज का समय बहुत अधिक चालाकी और धोखेबाजी का समय है। जब मैं ऐसा देखता हूँ तो इससे यही बात उभरती है कि मसीही जन को इतना अधिक चौकस रहना चाहिए जितना वह पहले किसी भी काल में कभी नहीं रहा। अब पहले समय में देखिए, जब रोम कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था, एक मसीही जन गलती करते ही सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल पर ले जाकर शेरों के द्वारा फड़वा दिया जाता था, या कोई ऐसा ही कुछ उसके साथ किया जाता था। ऐसा उसके साथ तब होता था जब लोगों को पता चलता था कि वह मसीही है
या उसकी गवाही उन तक पहुंचती थी, लेकिन इस तरह से उसकी आत्मा बच जाती थी क्योंकि वह पूर्ण रूप से बिना मिलावट के परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होता था और खुशी खुशी अपनी गवाही पर अपने लहू की छाप लगा देता था। जैसे ही उसकी देह से उसकी रगों से खून फूटकर बाहर बहना शुरू करता, वह पूरे सच्चे और निष्ठावान विश्वास सहित पुकार उठता था, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण करें। लेकिन अब शैतान की चालाकी लोगों को इस भ्रम पर विश्वास दिलाती है कि वे मसीही हैं, जबकि वे हैं नहीं। यहाँ अब गवाही पर छाप देने की बात ही नहीं है। आज का समय उस समय से अधिक चालाकी भरा है जब आपको अपनी गवाही प्राणों को गंवा कर देनी होती थी। अब शैतान ने जो वो कर सकता था वह सारी चालाकी भरा जाल बिछा दिया है। शैतान धोखेबाज। यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में हमें बताया था कि यह समय जिसमें हम रह रहे हैं किस प्रकार से धोखेबाजी से भरा हुआ होगा जितना पहले कभी नहीं था। इतना अधिक नकालों के धोखों से भरा होगा कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अब आइए आज के समय के लिए पवित्र शास्त्र में दिए गए लेखों व भविष्यवाणियों की तुलना करें। आज के समय से उन्हें मिलान करके देखें जिसमें हम रह रहे हैं। दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि मनुष्य विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। एक क्षण के लिए इसकी तुलना कीजिए। इसे हम संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पर विस्तार से बातचीत करें जैसे कि हमें करना चाहिए, मगर इस पर बस थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि जब आप घर पर इसका अध्ययन करें तो इस तथ्य को समझ सकें। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। दोष लगाने वाले, धोखा देने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी होंगे। अब देखिए कि पवित्र आत्मा ने साफ तौर पर जोर देकर कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। यह इसी आज के दिनों के बारे में है। भविष्यवाणी यही बता रही है। अब हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वरन 3 अध्याय 14 पद में भी यही पाते हैं कि इस अंत के समय में लौदीकिया काल में कलीसिया कैसी दशा में होगी। कहा गया है कि वह विधवा सरीखी बन बैठेगी और कहेगी कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं धनी व धनवान हूँ, और नहीं जानती कि वह निर्धन, तुच्छ, कंगाल, अभागी, नंगी और अंधी है। अब याद रखिए कि वह इस वर्तमान काल के गिरजे के लिए कह रहा है कि वह अभागा, अंधा व नंगा है और इस बात को जानता तक नहीं है। अंतिम वाक्य, अंतिम शब्द बहुत चौंकाने वाले हैं। लोग सोच रहे हैं कि वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरे हैं और वे सभी प्रभु के लिए तैयार हैं। ये लौदीकिया का काल पेंतेकोस्टल काल है क्योंकि यह अंतिम कलीसिया का काल है। लूथर को उसके समय का सुसमाचार मिला था, वेस्ली को उसका और पेंतेकोस्टल को उनके समय का सुसमाचार मिला था। इस काल के बारे में ये भी कहा गया है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म वरन गुनगुना है। क्योंकि लोगों ने पवित्र शास्त्र को, सुसमाचार को बुद्धि से समझना चाहा और बस औपचारिकता से निभाने लगे। उसने कहा कि क्योंकि तुम इस तरह से बन गए हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। दूसरे शब्दों में गिरजे को उस हालत में देखकर प्रभु को अत्यंत दुख हुआ और याद रखिए कि लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया और वह कलीसिया से बाहर खड़ा इस भद्दी लौदीकिया की कलीसिया काल में फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इस दुनिया का आज का ईश्वर शैतान है जिसकी उपासना ये दुनिया कर रही है और लोग इस बात से अनजान हैं कि वे शैतान की उपासना कर रहे हैं। मगर शैतान खुद को गिरजे के रूप में झूठा वेश धर के पेश कर रहा है। आप समझे, एक गिरजे के रूप में वे लोग शैतान की उपासना ये सोचकर कर रहे हैं कि वे गिरजे के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मगर शैतान ने सारा मामला ही इस प्रकार से बनाया है। आप कहेंगे, ओह मगर रुकिए, हम वचन प्रचार करते हैं। आज रात मेरे विषय पर फिर से ध्यान से सोचिए। शैतान पहला जन था जिसने सबसे पहले हव्वा को वचन प्रचार किया और वही वचन था जो परमेश्वर ने कहा था। पवित्र वचन के उस भाग का गलत अर्थ लगाया गया था और यही बात आज भी लागू होती है। शैतान आपसे बताएगा कि जो कुछ यीशु ने किया वह पूरी तरह से ठीक था। वह आपको ये भी बताएगा कि जो कुछ मूसा ने किया वह भी पूर्ण रूप से सही था। मगर जब आप उनके द्वारा कहे गए वायदों को लेंगे जो आज के लिए दिए गए हैं, तब वह कहेगा कि ये किसी और समय के लिए है। शैतान को बस इतना ही करना होता है कि वह लोगों को उस तरह की बातों पर विश्वास करने की दिशा में मोड़ ले। उसे बस यही करना होता है। आपने देखा, क्योंकि आप वचन में से ना कुछ निकाल सकते हैं और ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, मगर शैतान वही करता है। लोग अज्ञानतावश यह सोचकर शैतान की उपासना किए जा रहे हैं
कि वे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। जैसा कि दूसरे थिस्सलुनीकियों में हमें चेतावनी दी गई है, आइए जरा उसे पढ़ें। दूसरे थिस्सलुनीकियों और दूसरा अध्याय में से देखें। अगर मैं उसे जल्दी से ढूंढ सकूं, मैं चाहूंगा कि उसे पढ़ा जाए। मेरा विचार है दूसरा थिस्सलुनीकियों में है। हाँ, मुझे मिल गया। वहाँ लिखा है, ए भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के बारे में तुमसे विनती करते हैं। अब प्रभु के आने और उसमें इकट्ठे होने की बात है। वह अंत समय में अपने लोगों को प्रभु में इकट्ठा करेगा। लोगों का इकट्ठा होना प्रभु में होगा, गिरजों में नहीं, प्रभु में है। उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तुम घबराओ किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष देखिए कि वो क्या है। पाप का पुरुष यानी विनाश का पुत्र प्रकट न हो। वह यहूदा इस्करियोती था, आप समझे, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। आज के गिरजों की ये धोखेबाजी है। देखा आपने, विनाश के पुत्र, उस शैतान को, विनाश के पुत्र को। तब लोग आज के दिनों में शैतान की पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वे उसकी उपासना मनुष्य के द्वारा बनाए गए मतों के द्वारा कर रहे हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए नामधारी गिरजों, मतों व सिद्धांतों ने लोगों को इतने बड़े धोखे में डाल रखा है जितना दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। चाहे आज कितना भी वचन प्रचार हो, परमेश्वर का आज का वादा किया वचन प्रचार हो, जीवन प्रकट किया जाए, फिर भी वे लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम ताज्जुब करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, वे लोग क्यों विश्वास नहीं करेंगे? जब परमेश्वर ने जो कहा था वे उसे वैसे ही पूरा करता है, तब भी क्यों विश्वास नहीं करेंगे? तब भी वे उससे पीठ फेर कर अलग हट जाते हैं। ठीक वैसा ही है जैसा हव्वा मानती थी और जानती थी कि परमेश्वर ने जो कहा है वह वैसा ही करेगा, मगर उसने उससे अपना मुंह इसलिए मोड़ा कि वह शैतान की बात सुन सके। बस याद रखिए कि बाकी के कालों में भी ऐसा ही हुआ है। हर एक काल में ऐसा ही हुआ है कि शैतान ने वचन को दूषित या मिलावटी करने की चेष्टा करी और लोगों को कहा कि वह वचन दूसरे समय के लिए है। देखिए, जब यीशु आया तो शैतान उन यहूदी शिक्षकों, रब्बी लोगों या आदि याजकों के झुंड में मौजूद था। वह लोगों को यही कहने की कोशिश कर रहा था कि वे मूसा की व्यवस्था, नियम आदि को मानते रहें, जबकि वचन ने स्वयं ये कहा था कि उस समय मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाएगा। आप समझे, वचन स्वयं अपने आप को प्रकट करेगा। अतः लोग अपने को मूसा की व्यवस्था से बांधे थे और अपनी धार्मिकता पर भरोसा किए जा रहे थे। देखिए कि शैतान ने क्या किया। वह उन्हें ये कहना चाहता था कि वचन का वह भाग एकदम सच है, मगर ये शख्स यानी यीशु वह व्यक्ति नहीं है जिसके लिए वचन में कहा गया है। आपने देखा कि वो कितना धोखेबाज है। आज का ये समय भी वास्तव में धोखे से भरा समय है। ऐसा पहले हुआ और आज भी हो रहा है कि शैतान धरती पर अपना राज्य स्थापित कर रहा है। यह वह धोखेबाजी क्यों कर रहा है? इसलिए कि वह अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, राज्य कायम करना चाहता है। एक मसीही जन की तरह नहीं, वरन एक व्यापारी की तरह से वह सभी प्रकार की योजना पर काम करना चाहता है ताकि आपको उल्टी बातें दिखाकर गलत दिशा में ले जाए। उसका अपना उद्देश्य है, अपना लाभ है कि आप सच्चाई के विपरीत देखें और वैसा ही करें। शैतान आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा कि वह आपको सत्य से अलग रख सके, क्योंकि वह तो बस अपने ही लिए सोचता है। वह तो बस ये देखता है कि उसे लाभ होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितना ही झूठ बोलना पड़े, कितना ही धोखा क्यों न देना पड़े। यही वजह है कि शैतान ने ऐसा किया है और शैतान ने इस लक्ष्य को सेवकाई के माध्यम से पूरा किया है, ठीक वैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था कि वो करेगा। अब देखिए कि शैतान ने अपना काम अदन वाटिका में एक धार्मिक धोखे से शुरू किया था और वह तभी से जारी चला आ रहा है। उसने ये सब साम्यवादियों का एक झुंड बनाकर नहीं किया है। साम्यवादियों या कम्युनिस्टों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वह तो गिरजा है जिस पर आपको नजर रखनी है। आप समझ गए? चुने हुओं को भी यदि हो सके तो जो भरमाएंगे वे साम्यवादी नहीं होंगे, वरन वे गिरजे होंगे जो चुने हुए तक को भरमाएंगे। आप समझे? वे साम्यवादी लोग नहीं हैं। हम जानते हैं कि वे लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं और सैद्धांतिक रूप से मसीह विरोधी हैं, मगर वास्तव में मसीह विरोधी नहीं है। मसीह विरोधी तो धार्मिक है, वह अत्यंत धार्मिक है और पवित्र शास्त्र में से हवाले दे सकता है
और उसे सीधा और सरल करके दिखा सकता है, जैसे शैतान ने शुरू में किया था। उसने तब सारी बातें ठीक कही थी कि खुदा ने कहा था तू इस वाटिका के किसी भी फल को न खाना। देखा कैसा सही बोला। हव्वा ने कहा हाँ, हम वाटिका के सभी फलों को खा सकते हैं, मगर इस वाटिका के मध्य में एक पेड़ है जिसका फल खाने को वरन छूने तक को परमेश्वर ने हमें मना किया है, क्योंकि जिस दिन हम ऐसा करेंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। शैतान ने कहा ओह, तुम निश्चय न मरोगे, और मैं तुम्हें कारण बताता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि अब आप देखिए कि शैतान ने जो कहा वो सच था। उसने कहा इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे की पहचान करना सीख जाओगे। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। ऐसा ही तो बस शैतान करना चाह रहा था, और आज भी यही करने की चेष्टा वो कर रहा है। आदि से ही अदन वाटिका से ही ये एक धार्मिक धोखा था, और आज तक धार्मिक षड्यंत्र ही रचता आ रहा है। आदम के समय में वही धोखा था, नूह के समय एक धोखा था, यीशु के समय में भी वैसा ही था, और आज भी वैसा ही है। उसी तरह की धार्मिक धोखेबाजी है। अब हम पृथ्वी को लेंगे जब वो परमेश्वर के नियंत्रण में थी, जब पृथ्वी पर परमेश्वर का नियंत्रण था। परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया गया और शैतान ने इस धरती का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। पहले एक वक्त था, एक समय था जब जमीन परमेश्वर के नियंत्रण में थी। उसी ने उसे उसके कक्ष में स्थापित किया था और उसका काम शुरू किया था। उसी ने सब कुछ स्थिर किया, उसी का नियंत्रण था। अब हम इसकी तुलना उससे करेंगे जब शैतान ने इस पृथ्वी को अपने कब्जे में लिया। अब देखिए कि ये सब बनाने में 6000 वर्ष लगे। उसे इतना समय नहीं लगा था, मगर उसने इतना समय लगाया, 6000 वर्ष का समय। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर 1000 वर्षों के बराबर होता है, और परमेश्वर को इस जमीन की यानी सृष्टि की रचना करने में 6000 वर्ष या 6 दिन लगे थे। अब देखें कि परमेश्वर को इसे स्थापित करने में, इसमें अच्छे बीजों आदि को बनाने और अपनी अपनी जाति के अनुसार उन्हें उगाने आदि में 6000 वर्ष लगे। हर एक को अपनी अपनी जाति के अनुसार फलना और फूलना था। उसके सभी बीज अच्छे थे, अतः सभी को अपनी अपनी जाति के अनुसार उगना अवश्य था। परमेश्वर ने 6000 वर्ष लगाए। अंत में जब उसने सब कुछ बना लिया तो हम पाते हैं कि धरती पर एक सुंदर स्थान पर अदन के पूरब में उसने अपना मुख्यालय बनाया, जिसे अदन की वाटिका कहकर पुकारा गया। परमेश्वर ने दुनिया का मुख्यालय मिस्र में अदन की वाटिका में बनाया। अदन की वाटिका के ठीक पूर्वी सिरे पर यह मुख्यालय था, और इस सारी सृष्टि पर उसने अपने पुत्र और पुत्र की पत्नी को स्वामी ठहराया। यह ठीक बात है, परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। उसने उन्हें सारी चीजों पर अधिकारी ठहराया। वे हवा से कह सकते थे कि वो ना बहे और वह रुक सकती थी। वे पेड़ों से कह सकते थे और पेड़ एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते थे। शेर और भेड़िया संग खाना खाते थे और मेमना उनके साथ लेट सकता था। वहाँ कोई पाप नहीं था। जब परमेश्वर का नियंत्रण था तब सब कुछ सिद्ध रूप में था। पूर्ण शांति थी, सिद्ध सहभागिता और सामंजस्य था। और देखिए कि उसकी दुनिया में सभी कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ कहे अनुसार फल फूल रहे थे। सभी शाकाहारी थे। किसी को भी मरना नहीं था, किसी को भी नाश नहीं होना था, किसी को भी सड़ना नहीं था। सभी कुछ ठीक और सिद्ध था। उसने सारी दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए अपने पुत्र को रखा था। अपने पुत्र और पुत्री, पति और पत्नी, उनको रखा था। परमेश्वर सारे काम से पूर्ण संतुष्ट था, और 7वें दिन उसने सारे काम से आराम किया और उसे सबत का दिन ठहराया और आशीष दी। क्योंकि 6000 वर्ष तक परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, सब कुछ उसने रचा, उसे अस्तित्व में लाया और पाया कि सब कुछ अच्छा है। उसने पर्वतों को ऊपर उठाया, ज्वालामुखी बनाए और विस्फोट से उत्पन्न स्थितियों को स्थिर किया। उसे सुखाया और अपनी इच्छानुसार उसे ढाला। वह सुंदर बन पड़ा था और उसकी तरह से कोई और स्थान नहीं था। परमेश्वर के विशाल स्वर्ग बने। भीमकाय पशु, डायनासोर और बहुत से अन्य जंतु वहाँ रेंगने लगे। वे बड़े बड़े पशु वहाँ थे, मगर उनसे किसी को कुछ हानि नहीं पहुँचती थी। वे एक बिल्ली के बच्चे की तरह भोले थे। वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, और पृथ्वी पर रोग का एक भी कीटाणु नहीं था। आहा, कैसी बढ़िया जगह थी। बड़ी बड़ी चिड़ियाएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती फिरती थीं, और आदम उनका नाम लेकर उन्हें बुला सकता था, और वे आदम के कानों पर से उड़ती हुई उससे कूं कूं गुटर गूं करती रहती थी। ओ, परमेश्वर का वो स्थान कितना अद्भुत था। और तब परमेश्वर ने अपनी तरह अपने में से एक फल उत्पन्न किया। परमेश्वर के अंदर बहुत से फल या गुण हैं, ठीक वैसे जैसे कि आप अपने पिता के फल हैं।
और आप ध्यान दें कि आप अपने दादा के दादा के दादा के भीतर छिपे थे। मगर समझाने के लिए हम ऐसे कहेंगे कि जैसे आप अपने पिता में थे। अब देखिए कि जब आप अपने पिता में थे तब आपको कुछ मालूम न था। जीवन का बीज नर में होता है, नर या पुरुष में ही रक्त जीवाणु होता है और स्त्री में अंडा। रक्त कोशिका में ही जीवन होता है। जब आप अपने पिता में थे तब उस समय आपको इस बारे में कुछ पता न था, मगर विज्ञान और परमेश्वर का वचन बताता है कि आप अपने पिता में थे और आपको इसका ज्ञान नहीं था। तब पिता ने आपको देखना चाहा और फिर माता पिता के संबंध वे एकाकार होने के बाद आपको पिता ने देखा। अब देखिए कि आप अपने पिता के फल हैं। आप अपने पिता की तरह दिखाई देते हैं। आपके शरीर के अंग आपके पिता के समान नजर आते हैं। आप देखें कि प्रारंभ में परमेश्वर भी ऐसा ही था। शुरू में उसका प्रत्येक पुत्र प्रत्येक पुत्री परमेश्वर के अंदर थी। वह बात अब आपको याद नहीं है, मगर परमेश्वर जानता था और वो चाहता था कि आप वर्तमान स्वरूप में आएं, ताकि वह आपसे संपर्क कर सके, बातचीत कर सके, प्रेम कर सके, हाथ मिला सके। क्या आप अपने बेटे को नहीं चाहते कि क्या वो एक महान समय नहीं कहा जाएगा जब आपका बेटा घर आए, आपके साथ बैठे, जब वो युद्ध के मैदान से या कहीं और से घर वापस आए और उसके शरीर पर दाग धब्बे लगे हों, तो किस तरह से आप उसके लिए सबसे मोटे बछड़े को मारकर भोजन तैयार करेंगे, क्योंकि वो आप ही के जिस्म का जिस्म और लहू का लहू है और वह आप में था, मगर तब तक आपने उसे देखा नहीं था, पर आप जानते थे कि वह आपके अंदर है। परमेश्वर जानता था कि हम एक दिन यहाँ होंगे और उसने हमें देह प्रदान करी ताकि वह हमसे संपर्क कर सके। हमसे संपर्क करने और संबंध स्थापित करने के लिए वह हमारी तरह से एक बन गया। वह यीशु मसीह बन गया, जो कि परमेश्वर का पुत्र था, समय परमेश्वर था और परमेश्वर का पूर्ण रूप से सिद्ध प्रकटीकरण था। अतः वह परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो हमारे संग सहभागिता करे और अपने गुण जाहिर करे। जब मैं अपने पिता में था तो इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब मैं उसका पुत्र बन गया और उसके द्वारा पैदा हुआ तो मैं अपने पिता का गुण, फल और भाग बन गया। आप भी इसी तरह अपने पिता का भाग हैं और परमेश्वर का पुत्र होने के नाते हम उसके गुणों का हिस्सा हैं जो उसमें थे और हमें देहधारी बनाकर जाहिर किया गया है, जैसे कि वो स्वयं देहधारी हुआ था। अतः हम इस धरती पर परमेश्वर के एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ सहभागिता कर सकते हैं और प्रारंभ में परमेश्वर का यही उद्देश्य था। हाँ श्रीमान, परमेश्वर शुरू में ऐसा ही चाहता था। परमेश्वर के नियंत्रण में सभी कुछ था और उसने अदन की वाटिका में मनुष्य को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप में बनाया था। उसने कहा था, बेटे ये सब तेरा है। कैसी सुंदर जगह थी। परमेश्वर अपने काम से इतना अधिक संतुष्ट था कि उसने काम समाप्त करने के बाद विश्राम किया। तब कभी कोई पेड़, ऊंट, कटारे आदि नहीं उगाया करता था। कंटीली झाड़ियां नहीं थीं जिसमें झड़बेरी लगती है। सभी कुछ सिद्ध रूप में था। सारे बीज विशुद्ध रूप में थे। सभी कुछ सिद्ध और ठीक हालत में था। तब जब परमेश्वर आराम करने गया तब उसका शत्रु चुपके से आया और उसने धोखे से परमेश्वर के पुत्रों को, परमेश्वर की योजना को गलत रीति से पढ़ाकर उस धरती को उनसे छीन लिया। उसने अपने बच्चों पर भरोसा किया था, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार की आप अपनी बेटी पर भरोसा करते हैं जब वो रात को किसी पुरुष के संग कहीं जाती है, और जिस तरह से आप अपने बेटे पर भरोसा करते हैं जब उसे किसी शराबी या धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के संग जाना होता है। आप समझे, उसने अपने बेटे पर विश्वास किया था कि वह कोई गलती नहीं करेगा और परमेश्वर के कहे प्रत्येक वचन का पालन करेगा। लेकिन शत्रु चुपके से उसी तरह से वहां घुस आया जिस प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आपकी लड़की को बहका कर ले जाता है और अभद्रता करता है, या कोई महिला आपके पुत्र को ले जाती है और इसी तरह का व्यवहार करती है। परमेश्वर का शत्रु वहां आया और उसने परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ हव्वा को बताया। अब देखें कि इस पतन के कारण शैतान ने अदन की वाटिका को अपने अधिकार में ले लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। अब उसके धोखेबाजी से भरे शासन के 6000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। परमेश्वर के पुत्रों को यानी लोगों को उसने इस अवधि में वैसे ही धोखा दिया है जैसा कि पहले दिया था, क्योंकि वे अपने विवेक के अनुसार कैसा भी निर्णय लेने के लिए आजाद स्थिति में बनाए गए हैं। विश्वास किया गया था कि वे सही प्रकार से व्यवहार करेंगे, यही भरोसा उन पर किया गया था। अगर उन्होंने गलत व्यवहार किया और एसाव की तरह से दुनिया के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया और शैतान ने विजय पाई और उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी अदन को बनाने में 6000 वर्ष लगाए, उसी तरह शैतान ने भी इन 6000 वर्षों में
अपनी अदन बनाई। शैतान ने लोगों को धोखा देकर, वचन को धोखा देकर इस पृथ्वी पर अपनी पाप से बनी हुई अदन बाटिका बना ली है। परमेश्वर की अदन बाटिका धार्मिकता में स्थापित करी गई थी, शैतान की अदन बाटिका पाप में कायम करी गई है। क्योंकि शैतान पाप है, खुदा धार्मिकता है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति व जीवन के साथ स्थापित किया गया और शैतान ने अपना राज्य पाप वरन धार्मिक पाप में बनाया है। ध्यान दें कि किस प्रकार से उसने कहा था कि वह धोखे से ऐसा करेगा। उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा। क्या आप में से कोई ये बात जानता है? आइए यशायाह नबी की किताब में देखें। आप चाहें तो ये हवाले नोट कर लें। मेरा विचार है कि मुझे कई और हवाले बताने हैं। आइए हम यशायाह 14 अध्याय निकालें और देखें कि शैतान ने क्या कहा था। एक क्षण में हम ये देखेंगे। यशायाह की पुस्तक के 14वें अध्याय में से हम इसे पढ़ेंगे। देखिए कि इस आदमी ने क्या किया। यशायाह 14 और 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू अपने मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण यानी पुत्रों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब इस लेख की तुलना थिस्सलुनीकियों के उस लेख से करिए जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। किस प्रकार से शैतान परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को परमेश्वर जाहिर करता है ताकि वह परमेश्वर के तुल्य ठहर कर धरती पर परमेश्वर की तरह अपनी पूजा कराए। इस धरती का एक ईश्वर है जिसके बारे में मैं पिछले रविवार को आपको वचन प्रचार किया था। वह आज यहाँ पर धोखे से है। यह विश्वासघात का समय और बड़ा भयंकर समय चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं और समस्त पिछले कालों में यह काल सबसे शानदार काल है, क्योंकि महान सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम हमारे सामने है। हमारे सामने फिर से अदन की बाटिका है। लेकिन ठीक इस समय शैतान अपनी सारी चालों और धोखे सहित जो वो कर सकता है आ गया है। उसने एक बार फिर से खुद को समस्त धोखे और चालाकी से सजाकर धार्मिक वेश धारण करके वह परमेश्वर बनकर आ गया है और उसने खुद को खुदा जैसा जाहिर किया है। वह आपको वचन के हवाले बता सकता है, वचन प्रचार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अदन की बाटिका में हव्वा के साथ किया था। मगर ऐसा करते समय वो एक बिंदु वचन छोड़ देता है। वह यही करता है कि वचन को छोड़कर एक रिक्त स्थान बना देता है। इस रिक्त स्थान में वो शैतान का विषैला सिद्धांत उड़ेल सके, जैसे कि हम उस रात विचारशील मनुष्य की छन्नी या थिंकिंग मैन्स फिल्टर नामक विषय पर बातचीत कर रहे थे। अब देखिए कि शैतान ने कहा था कि वो स्वयं को परमेश्वर से भी ऊपर स्थापित करेगा। वह बादलों व आकाश के तारा गुणों से भी ऊपर बढ़ जाएगा और वह वहाँ परमेश्वर की तरह से खुद को परमेश्वर से भी ऊपर स्थापित करेगा। आज वो अपनी उस धमकी को पूरा करने में कामयाब हो चुका है। वास्तव में उसने अपनी धमकी को पूरा करने में अद्भुत कामयाबी हासिल करी है। ऐसा उसने प्रत्येक काल के लोगों को उस समय के परमेश्वर के वायदा किए वचन से अलग हटाकर और मिथ्या झूठी बातें समझाकर किया है। ठीक ऐसा ही उसने किया है। प्रत्येक काल में उसने वचन को इस प्रकार से समझाया कि लोग उससे दूर हो गए। नूह के समय में उसने समझाया कि वर्षा होना एकदम असंभव है क्योंकि आकाश में ऊपर कोई जल नहीं है। अदन की बाटिका में शैतान ने जो महान वैज्ञानिक सुसमाचार प्रचार किया था, उसके द्वारा बने यंत्रों से वह चंद्रमा तक का हिसाब जान सकता था कि वहाँ ऊपर कोई नमी तक नहीं है। मगर परमेश्वर ने कहा था कि वर्षा होगी। मगर शैतान वैज्ञानिक खोजों के आधार पर लोगों के दिमागों में ये जहर भरने में कामयाब हो गया था कि वर्षा का होना संभव नहीं है। लेकिन बारिश हुई। खुदा ने कहा था कि ऐसा होगा और वही हुआ। उसने वैसा ही किया, यकीनन वैसा ही हुआ। अब देखें कि यीशु के समय में भी उसने वही किया। उसने लोगों के दिमागों को धोखे से वचन का गलत अर्थ बताकर भ्रमित कर दिया। उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने लिए कुछ कर, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या करता है। यीशु उसके लिए उपहास का पात्र नहीं बना। परमेश्वर कोई जोकर नहीं है। शैतान यदि कुछ भी प्रश्न करे तो शैतान के प्रश्नों के उत्तर देना परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं है। यीशु ने बस यही कहा। यीशु ने कहा कि लिखा है, तू केवल मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। परमेश्वर को शैतान के लिए मस्खरी नहीं करनी पड़ी, उसे रोटी नहीं बनानी पड़ी। वह रोटी पैदा कर सकता था। ऐसा करता तो ये माना जाता कि उसने शैतान की बात सुनी, अतः उसे शैतान की बात सुननी नहीं थी। और देखिए कि जैसा शुरू में था वह धार्मिकता की आड़ में पाप करता और धोखे देता है।
अब देखिए, यह पुराना प्रत्येक दिन किए जाने वाला पाप नहीं है, जैसे व्यभिचार करना, शराब पीना, परमेश्वर का नाम बेकार लेना, इस तरह का पाप नहीं, वरन शैतान दूसरी प्रकार का पाप करवाता है। आप में से बहुत से लोग जो पुराने समय के हैं, उन्हें याद होगा कि वर्षों पूर्व मैंने एक वचन प्रचार किया था जिसका विषय था न्याय के समय की निराशा। वह वेश्या न्याय के समय निराश नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि उसका क्या अंजाम होने जा रहा है। एक शराबी और एक जुआरी को भी वहाँ कोई निराशा नहीं होगी। झूठे और चोर लोग भी वहाँ निराश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वे गलती कर रहे हैं। मगर एक उस मनुष्य को न्याय में निराशा होगी जो ये समझ रहा है कि वो ठीक है, और ये वही व्यक्ति है जो वहाँ जाकर कहेगा, प्रभु क्या मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। यहीं पर वो निराशा मिलेगी। देखें कि धोखाधड़ी का पता चलेगा। यही वो बात है जिसे मैं निरंतर लगातार कहते चला आ रहा हूँ। इसी बारे में लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, समझ लेते हैं। बात ये नहीं है कि मैं अलग विचारधारा वाला मनुष्य समझा जाना चाहता हूँ, वरन मुझे सच्चा व ईमानदार होकर ये सब कहना ही है। मेरे पास एक सुसमाचार है जिसे लोगों तक जरूर पहुँचना है, जिसे लोगों को पूरी तरह भली प्रकार से समझना है। लोग समझते हैं कि मैं सभी के विरुद्ध हूँ, मगर मैं तो सभी के पक्ष में हूँ। काश लोग ये जान पाएं। मेरा भरसक परितन यही है कि मैं उनको वो सत्य बताऊं जो मेरे दिल पर बोझ के रूप में है, और उसे पवित्र शास्त्रानुसार ही बताऊं। परमेश्वर ने उसे सत्य प्रमाणित कर दिया है, अतः इस बारे में और कुछ नहीं किया जा सकता। अतः लोग या तो इस सत्य को देखें, समझे, जाने, या फिर अस्वीकार करें। देखिए कि वे सच्चाई को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले ही बिक चुके हैं। उन्होंने अपने पहलौठे का अधिकार किसी धार्मिक समुदाय या नामधारी गिरजे को बेच दिया है। अपने जन्म के पहलौठे का अधिकार उन्हें बेचकर किसी संस्थागत धार्मिक आधार पर, जिसका पूर्ण रूप से मुखिया खुद शैतान है, लोग स्वर्ग में प्रवेश करना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने कभी भी संस्थागत धर्म को नहीं बनाया, कभी नहीं, और लोगों ने उन्हीं को स्वयं को बेच डाला है। वह कुछ लोगों की मंडली वचन का गलत अर्थ लगाती है और लोगों से कहती है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ वह है। परमेश्वर को किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं, वह अपना अनुवादक स्वयं है। उसे जरूरत नहीं कि कोई उसे समझाए कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वह तो संप्रभुता संपन्न और सामर्थी है। पहले से कह देता है किस प्रकार वो क्या करेगा, और उसी रीत से वो अपने वचन को पूरा करता है। जब उसने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, तो उसका ठीक वही अर्थ था, वैसे ही चिन्हों को होना है। जो कुछ उसने कहा था कि घटित होगा, इस अंत समय में घटित होने के लिए जो कुछ उसने कहा था वैसा ही कर दिया है। उसे किसी से नहीं पूछना है कि किस बात का समय है या नहीं, क्योंकि वह जानता है कि समय क्या है और उसकी योजना क्या है। अब देखिए कि शैतान, जिसके बारे में मत्ती 24:24 में कहा गया है, वह किस कद्र धोखेबाजी से भरा है। अब देखिए कि अपने ज्ञान रूपी सुसमाचार के द्वारा, यानी उच्च शिक्षा, उच्च नीति शास्त्र, सभ्यता आदि के द्वारा उन लोगों को उसने अपने झूठ पर किस तरह से मोहित करा रखा है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। हव्वा भी वैसा करना चाहती नहीं थी, लेकिन शैतान ने उसे दिखाया कि वैसा करने में अधिक बुद्धिमानी है। हव्वा ने जो वो नहीं जानती थी उसे जानना चाहा, जो नहीं समझती थी उसको समझना चाहा। परमेश्वर ने उससे कहा था कि कुछ समझने की कोशिश न करें। इन सब बातों को मैं किस प्रकार समझ सकता हूँ? मैं उन्हें नहीं समझ सकता, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। मुझे उन बातों को समझना नहीं है। परमेश्वर विश्वास है, समझ या बुद्धि नहीं है। जो कुछ वो कहता है, बस हर उस बात पर हम केवल विश्वास करते हैं। अब परमेश्वर के अदन से शैतान की इस अदन बाटिका की तुलना करिए, जिसको अब 6000 वर्षों के बाद शैतान ने इसके काल के लिए दिए परमेश्वर के वचन के सच्चे अर्थों को बदलकर एकदम दूषित कर दिया है। आइए हम अब इनकी तुलना करके ये देखें कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। उसने वैसा ही किया है जैसा उसने मसीह के समय में किया था, जब उसने परमेश्वर के निष्ठावान पुत्रों को सच्चाई को जानने से वंचित करने की कोशिश करी थी। इस सच्चाई से उन्हें अलग रखा कि परमेश्वर ने अपने फूलों यानी पुत्रों को यहाँ इसलिए रखा है कि वे उसके वचन को सुने और परमेश्वर के संग उनकी सहभागिता हो सके। अगर आप अपने पिता के निष्ठावान पुत्र हो और पिता आपको कोई हुक्म दे, पिता आपसे कहे कि बेटा वहाँ उधर उस तालाब में तैरने मत जाना, उसमें मगरमच्छ है, और कोई सज्जन आकर आपसे यूं कहे कि उस ताल का जल तो इतना बढ़िया है, उसमें कोई खतरा नहीं है, तब आप किसकी बात सुनेंगे? अगर आप सच्चे पुत्र हैं तो अपने पिता का कहा मानेंगे। जो कोई सच्चा पुत्र पुत्री है
वह परमेश्वर के वचन को पहले ग्रहण करता है, उसे प्राथमिकता देता है। मैं परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहता है। वे लोग परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे। अगर कहा जाए कि उस प्याले में जहर है, तो वो विश्वास करते हैं। उसके हर एक वचन पर, उसके बीज पर पूर्ण रूप से विश्वास करने के द्वारा पवित्रता, प्रेम और अनंत जीवन से भरी वह अदन वाटिका बनाई गई थी। परमेश्वर के अदन से पवित्रता ही उत्पन्न होती है। उससे जो अदन वाटिका बनी वह पवित्रता, प्रेम, समझदारी, सिद्धता, अनंत जीवन से भरपूर थी। यही वह बात थी जो परमेश्वर कर रहा था। वह अपना बीज, अपना वचन वहाँ बो रहा था। ठीक वैसा ही अंत समय में उसकी कलीसिया को होना है। वह ठीक वैसी ही होगी। ध्यान दें, यहाँ पर एक बात सोचने लायक है, इसे भूलना नहीं। इसको मैं किसी और समय या किसी अन्य सुसमाचार प्रचार में विस्तार से बताऊंगा। आप जानिए कि परमेश्वर ने कहा था कि हर एक बीज अपनी अपनी जाति के अनुसार उगे और फल लाए। क्या ये परमेश्वर की आज्ञा है? अब देखिए कि कोई प्रचारक या कोई व्यक्ति अगर वचन का कुछ दूसरा मतलब निकालने की कोशिश करे तो उससे क्या लाभ होगा? आप समझे? परमेश्वर का प्रत्येक वचन बीज है और इस बारे में यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में समझाया है। अतः यदि मरकुस 16 अध्याय परमेश्वर का वचन है तो वो अपने अनुसार फल लेकर आएगा। यदि मलाकी 4 परमेश्वर का वचन है तो वो अपने कहे अनुसार फल लाएगा। हर एक वादा जो वचन में है वो अपने वचनानुसार, कथनानुसार फल लाएगा। क्या आप देख रहे हैं? देखिए कि शैतान अपना रूप बदलकर छद्म वेश में कहने की चेष्टा कर रहा है कि जैसा वचन कहता है वैसा नहीं है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? देखिए कि शैतान कहता है, ओ ये आज के लिए नहीं है, ये किसी और समय के लिए है। और उसका अर्थ बीज को अपनी जाति के अनुसार उगना है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी अदन वाटिका स्थापित करी थी। क्या ये बात ठीक है? इस तरह से परमेश्वर अपनी कलीसिया स्थापित करता है। हर एक वचन अपने अनुसार फल लाता रहा है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान वचन के विरुद्ध कुछ और लेता है, मगर परमेश्वर ने कहा था कि प्रत्येक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाए। अगर ये वायदा किया गया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मगर गिरजे कहते हैं कि गिरजों की सदस्यता ले लो, हमारे सिद्धांत और मतों को गुनगुनाओ, धार्मिक प्रश्नोत्तरी को जानो, मगर पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन यीशु ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, अगर वो जहरीली वस्तुएं भी पी जाएं और सांपों को उठा लें तो उन्हें कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। कौन ऐसा मनुष्य है जो इन बातों का इनकार कर सकता है? समझे? हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाएगा। अगर आप परमेश्वर के बीज, उसके फल परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर का बीज आप में बोया गया है। आप समझे? और तब जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो यही होता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वे किसी अजनबी के पीछे नहीं जाएंगी। क्या आप इस बात को समझ गए? अब देखिए कि हर एक बीज अपनी जाति ही के अनुसार उगता और फल लाता है। अब हमने देख लिया कि हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाता है और अदन की उस वाटिका में मौत नहीं थी। नई अदन वाटिका में भी कोई मृत्यु नहीं होगी। आप समझे? वहाँ और कुछ नहीं वरन पवित्रता, शुद्धता और अनंत जीवन होगा। अब देखें कि अविश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के वचन पर किया गया, शैतान की अदन वाटिका में अपवित्रता का बीज आ गया। अब हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जब शैतान इस धरती की अदन वाटिका के सिंहासन पर मसीह विरोधी के रूप में आसीन होने जा रहा है। यह अदन पाप और दूषित धर्म पर टिका है। शैतान ने ये सब यूं कहकर नहीं किया है कि मैं शैतान हूँ, मैं महान स्वर्गदूत हूँ। नहीं, इस बात पर उसने अपनी योजना आधारित नहीं करी है, वरन परमेश्वर के वचन में मिलावट करके उसके द्वारा उसने ऐसा किया है। हर एक काल में इसी तरह से उसने अपना राज्य कायम किया है और अब इस धोखे से भरे समय में वह अपने लोगों के माध्यम से सिंहासन पर बैठने जा रहा है। उसने अपने लिए शिक्षित, वैज्ञानिक, बुद्धिमत्तापूर्ण अदन का निर्माण किया है। ठीक, वैज्ञानिक समझ वाले प्रचारक, वैज्ञानिक रीति के गिरजे, वैज्ञानिक रूप पर बनाई धार्मिक शिक्षा, यानी सभी कुछ विज्ञान पर आधारित है, सभी कुछ ज्ञान पर टिका है। संपूर्ण गिरजा ज्ञान पर ही बनाया गया है, विश्वास पर नहीं। एक बार मैं किसी मनुष्य के गिरजे में अपनी सभा करने गया।
पश्चिमी क्षेत्र में स्थित वहाँ एक बड़ा सभागार था और वह बड़ा भला मनुष्य लगा। हालांकि वह बूढ़ा मनुष्य इन बातों को जो हम कर रहे हैं स्वीकार नहीं करता था, मगर मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। वो बहुत अच्छा था। वहाँ लगभग 6000 आदमियों के बैठने का स्थान था जब उनकी सभा के लोग बाहर गए। जब उस दोपहर उनकी सभा के लगभग 1500 आदमी सभागार से उठकर वापस जा रहे थे तो मैंने वहाँ बैठे उन्हें देखा। वो सभी बढ़िया वस्त्र पहने बुद्धिजीवी लोग थे। उस मनुष्य ने बहुत अच्छा वचन प्रचार किया था। उसके बाद उसने सभा से कहा था कि क्या कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है? जो करना चाहता है अपना हाथ उठाए। किसी ने हाथ नहीं उठाया और आखिर में बस एक महिला ने हाथ उठाए और उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अब आप मसीही बन गई हैं, और उस स्त्री को बपतिस्मे के लिए तैयार कर लिया। फिर उसने चूमकर एक छोटे बच्चे को प्रभु के लिए समर्पित किया, उसके लिए प्रार्थना करी और सभा को विसर्जित कर दिया। जब उसकी सभा के लोग बाहर चले गए, जो कि सभी बढ़िया पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोग थे, तब उस समय मैं किनारे खड़ा रहा ताकि उस व्यक्ति से हाथ मिलाऊं। मैंने उन्हें परमेश्वर के काम में सफलता पाने के लिए बधाई दी और वह बाहर चले गए। और जब ये सब हो चुका तो मेरी सभा के लोग भीतर आए, क्योंकि उस व्यक्ति की सभा वाले जब अंदर थे तो उन्होंने उन लोगों को भीतर नहीं आने दिया था। तब मेरी सभा के लोग खाटों, चारपाइयों, बैसाखियों और रोगी वाली कुर्सियों पर आए। उनमें बीमार, मानसिक रूप से विक्षिप्त आदि लोग थे। क्या आपने कुछ फर्क देखा? यही बात है, यही वो बात है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप समझे? देखा? ये उससे कुछ भिन्न सभा वाले लोग थे। वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा आप सुसमाचार को बस बुद्धि के हिसाब से ही समझ सकते हैं। जैसे जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, मगर देखिए लिखा है विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। अब देखिए कि शैतान ने इस बात को वहाँ नहीं रखा। उस स्त्री ने यीशु पर विश्वास किया और यदि यह विश्वासी वाले चिन्ह उसमें हैं तो उसका उद्धार हो गया। आ गया है कि जो मेरा वचन सुनता है, केवल कानों से सुनने की बात नहीं है वरन उसे सुनकर समझने की बात है। वरना सुन तो कोई भी सकता है। एक व्यभिचारिणी स्त्री सुनकर भी व्यभिचारिणी बनी रह सकती है। आप समझे? एक शराबी सुन सकता है, एक झूठ बोलने वाला वचन सुन सकता है और झूठा व्यक्ति बना रह सकता है। मगर लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यही बात है। आपने देखा, और कोई भी जब तक वैसा नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर के द्वारा पहले से चुना हुआ ना हो। यीशु ने कहा था कि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे खींच ना ले, और जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वह सब मुझे मिल जाएगा। आमीन। ये सब कुछ परमेश्वर की संप्रभुता और पहले से सब जान रखने और ज्ञान रखने के द्वारा है। खुदा अकेले रहता है और वहाँ कोई नहीं जो उसे कहे कि क्या करना है। वह सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। परमेश्वर के सारे वचन को ग्रहण करने संबंधी अविश्वास के द्वारा अविश्वास का बीज पैदा हुआ। इस बुद्धि व ज्ञान पर आधारित कलीसिया काल में पाप, अपवित्रता, घृणा और हमेशा की मृत्यु आ गई है। क्या अब आप समझ गए? आज के दिनों में पूरी दुनिया धार्मिक बन बैठी है। क्या आपको ये मालूम है? सारी दुनिया धार्मिक है। आज इस धार्मिक काल में हर कोने में बड़े भव्य गिरजे खड़े हैं। सभी कुछ संपूर्ण स्थिति इस अंत की ओर बढ़ रही है और शैतान की उपासना करी जा रही है। यही बात है। ठीक इसी तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये ठीक बात। आज के इस बुद्धिजीवी समय में धर्मशास्त्र शिक्षण संस्थाएं ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को शिक्षित कर रही हैं जिन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार बोलना है, क्या करना है, किस तरह से बोलते समय अपने भाव या आवेग जाहिर करने हैं। उन्हें 3 या 4 साल तक मनोविज्ञान और इसी तरह की बातें सिखाई जाती हैं कि एक मनुष्य के दिमाग के विचारों को कैसे पढ़ना है। देखिए कि परमेश्वर का आत्मा ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए आपको शिक्षा दी जाए, वरन वो तो ऐसा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले से चुनकर अपने हाथों से आप में भर दिया है। परमेश्वर संबंधी आपके अनुभव आपको किसी स्कूल में सिखाए पढ़ाए नहीं जा सकते, वरन परमेश्वर के हाथों के द्वारा, उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा वह आप में पहले से दे दिए गए हैं। ये ठीक बात है। अब शैतान अपने उस बड़े अदन को लेकर आगे आ गया है और लोग उसमें रह रहे हैं, और वो है गिरजों का सांसारिक अदन। वे सब आपस में एक जगह जमा हो रहे हैं और एक्यूमेनिकल काउंसिल में शामिल होकर एक वर्ल्ड चर्च या विश्व गिरजा संघ बना रहे हैं। वे सभी एक ही मुखिया के तले आ रहे हैं। जहां शैतान सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा, ये ठीक वैसे ही होने जा रहा है जैसा कहा गया है। इससे पूर्व की दुल्हन उसमें जाए,
से बाहर निकाल लेने के लिए अंतिम पुकार गूंज रही है, क्योंकि एक बार भी दुल्हन अगर उसमें चली गई तो उस पर पशु की छाप लग जाएगी और दुर्दशा की हालत में पहुंच जाएगी। फिर कभी भी वह उसमें से बाहर नहीं आ सकेगी। देखिए कि यही वजह है कि पवित्र शास्त्र का लेख कहता है कि इससे पहले कि तुम उसके संग सहभागी बनो, मेरे लोगों उसमें से बाहर आ जाओ, मेरे लोगों उसमें से बाहर आ जाओ और उनसे अलग रहो। अब देखिए कि इस अदन वाटिका में पाप, घृणा, मृत्यु व परमेश्वर से हमेशा की जुदाई है। गलत बीज के द्वारा उसमें वासना, विकृति और गंदगी भरी है। मुझे वो दर्शन याद आ रहा है जिसे मैंने तब देखा था जब मैं किसी भी पेंतेकोस्टल व्यक्ति से नहीं मिला था और मैंने देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति दुनिया में चारों ओर बीज बोता जा रहा है। आपने बहुत बार मुझसे एक कथा सुनी है। उसके बाद पीछे से एक और कोई आया और फूट व विरोध के बीज बोता गया और उसे आशातीत सफलता अदन की वाटिका में उस समय मिली जब हव्वा पाप के प्रति आसक्त हुई। तब अगर हव्वा ज्ञान को पाने के लिए ललचाई और वह पाप था, हम भी जब ज्ञान या पीएचडी, एलएलडी पाने की लालसा रखते हैं तो वह भी पाप है। ये बड़ा कठोर कथन जरूर है मगर बात सत्य है। देखिए कि बात चाहे कितनी भी सख्त हो मगर अब भी ये सच है। बुद्धि, ज्ञान आदि की लालसा पाप है। इसका परिणाम ये है कि आज हम लोगों के दिलों में परमेश्वर के वचन को स्थापित करने की कोशिश नहीं करते वरन खुद को स्थापित करना चाहते हैं। गिरजे अपने सिद्धांतों को लोगों के दिलों में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आज्ञा दी गई है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के दिलों में स्थापित करें। पौलुस कहता है कि मेरे वचन व मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं लेकिन आत्मा व सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यही बात है कि मनुष्य स्वयं को स्थापित करना चाहता है। हम ऐसा लोगों में पाते हैं। परमेश्वर किसी व्यक्ति के लिए जब कुछ करता है और उसे अपनी सेवकाई में भेजता है तो आप पाएंगे कि हर कोई उसकी नकल करने की कोशिश करता है। देखिए कि लोग स्वयं को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हर कोई यही कहता मिलेगा कि मैंने ये किया, मेरे गिरजे ने ऐसा किया है। अपने ही को स्थापित करते हैं। हम लोग कर रहे हैं, अपने को प्रचार कर रहे हैं या परमेश्वर के राज्य को? परमेश्वर के वचन को कायम कीजिए। एक मनुष्य के दिल से अविश्वास निकालकर परमेश्वर के राज्य को वहाँ स्थापित कीजिए। और परमेश्वर का राज्य किसी मनुष्य के हृदय में स्थापित तभी किया जा सकता है जब परमेश्वर ने उस मनुष्य को वैसा ही होने के लिए बनाया हो। वह किसी अन्य में स्थापित नहीं किया जा सकता। आप याद रखिए कि यह भ्रम और धोखा है कि दूसरा मनुष्य सोचे कि वह ठीक है। लिखा है कि एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है। हर एक बुद्धिजीवी सोचता है कि वो ठीक है। जैसा कि मैंने कुछ रविवार पहले आपको बताया था कि मैं अपनी दम तोड़ती बच्ची के पास खड़ा था और शैतान वहाँ खड़ा मुझसे कह रहा था, उस रात तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बाहों में दम तोड़ा। वहाँ मुर्दा घर में तुम्हारी पत्नी का शव रखा है और यहाँ अब तुम्हारी बेटी जा रही है और तूने प्रभु से अपनी प्रार्थना का उत्तर मांगा तो उसने तेरे ऊपर नकारात्मक रूप से काला साया उतार दिया और इस पर भी वो भला परमेश्वर है और तुमने कहा था कि वो चंगाई देने वाला है और तुम आज अब खड़े जो इस बात की पुष्टि कर रहे हो कि जो तुमने कहा वह ठीक था मगर तुम गलती पर हो। ओह, प्रत्येक तर्क, हर एक दिमागी कसरत को ये स्वीकार करना ही होगा, मानना ही होगा कि शैतान ठीक कह रहा था। उतनी बातें बिल्कुल ठीक थीं। ऐसे ही वो तब ठीक कह रहा था जब उसने हव्वा से यूं कहा था, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तब भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, क्योंकि तब तक परमेश्वर ने उन्हें खुद को भी देखने ना दिया था कि वे नंगे हैं। अतः वे जानते थे कि वे भले बुरे का ज्ञान पा जाएंगे और शैतान ठीक कह रहा था। मगर आप देखिए कि यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था। इसी प्रकार अब धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में सेवक गण मनुष्य की बनाई धार्मिक शिक्षाएं सीख रहे हैं। हो सकता है वो ठीक लग रही हों, धर्म शास्त्र की, पवित्र शास्त्र की अच्छी समझ देती हों, मगर वो गलत है। हमें पवित्र शास्त्र को बुद्धि से समझना नहीं है। हम तो उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है और बात हमेशा के लिए तय हो जाती है। सारे वचन पर विश्वास करना है और हमें इसी प्रकार उस पर विश्वास करना है और करते हैं। ओह, हव्वा ने किस प्रकार से पीएचडी करने की लालसा करी और किस तरह से उसने जो वो थी उससे अधिक चतुर बनना चाहा। ध्यान दीजिए कि वह पुरुष और उसकी स्त्री किस प्रकार से एक दूसरे के समान थे। परमेश्वर की उस अदन वाटिका में वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। मैंने कहा था कि मैं बस कुछ मिनट वचन प्रचार करूंगा, अतः अब बात समाप्त करने जा रहा हूँ। आप देखिए, अब आखिर में
आप इन दोनों की तुलना करिए। वह पुरुष और उसकी पत्नी दोनों कितने समान रूप से थे कि परमेश्वर की अदन वाटिका में दोनों इस बात को जानते तक न थे कि उनके शरीर पर एक कतरन कपड़ा तक न था और वो नंगे थे। वे क्यों नहीं जानते थे कि वे नंगे हैं? क्योंकि उनके नंगेपन की समझ के ऊपर पवित्र आत्मा का पवित्र पर्दा पड़ा था। वे ठीक एक दूसरे की तरफ देखते और यह नहीं जानते थे कि वे नंगे हैं। वे पवित्र आत्मा की पवित्रता के पर्दे से ढके थे। उनके ऊपर पवित्रता का पर्दा पड़ा था। आज भी जब परमेश्वर का पर्दा पड़ा होता है तब वे लोग देख सकते हैं और कुछ भी देखकर उनके मन में कोई लालसा उत्पन्न नहीं होती और वे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। वही पवित्र पर्दा है, पवित्र चिलमन है। परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर रखी थी। एक पुरुष और एक स्त्री वहां थी। वे नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने पवित्र पर्दे के द्वारा पाप के प्रति उनकी चेतना को छिपा रखा था। इच्छा हो रही है कि हमारे पास थोड़ा समय और होता तो इस विषय पर कुछ मिनट और ध्यान करते। यहाँ ध्यान दीजिए कि इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि एक बार जब परमेश्वर की उपासना करने वाला उपासक शुद्ध हो जाता है तब पाप करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। पाप तब उससे दूर चला जाता है। आज सुबह मैंने भाई नेविल को ये कहते सुना। शायद किसी ने उनसे कुछ पूछा होगा, मैं पवित्र आत्मा के बारे में वचन क्यों नहीं प्रचार करता, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है? उसका उत्तर यही है, पवित्र आत्मा आपके भीतर एक जीवन है, क्रिया है, कार्य और व्यवहार है। वह कोई आवेग, उत्तेजना नहीं है और न ही किसी प्रकार का देह में उत्पन्न होकर दिखाई देने वाला प्रमाण है। वह तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन स्वयं है जो आपके भीतर रहता है और इस काल के प्रति एक वचन को जीवंत बना देता है। पवित्र आत्मा को एक प्रदर्शन के रूप में नहीं वरन इस रूप में देखिए कि वह इस समय के वचन अनुसार कैसे काम कर रहा है। आप ध्यान दें कि परमेश्वर के पवित्र वचन के पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ एक पुरुष और एक स्त्री नंगे थे, मगर वे इस बात से बेखबर थे कि अनजान थे कि वो नंगे हैं। वचन से बना जीवन, बीज वचन कितना सुंदर होता है। परमेश्वर ने कहा था कि वाटिका के मध्य में एक पेड़ है, यानी वह स्त्री है। उस वाटिका के मध्य में यही पेड़ या स्त्री है। तुम इसको छूना तक नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। उन दोनों के ऊपर इस बारे में पवित्र पर्दा पड़ा था। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते थे, वे छू भी नहीं सकते थे। उनके ऊपर पवित्र पर्दा था। वे परमेश्वर के उस पवित्र पर्दे रूपी घर में सुरक्षित थे। वे जीवित थे और वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी। हालेलुया। उनके पास एक दूसरे के प्रति सिद्ध प्रेम था, हमेशा का सिद्ध जीवन था। उनके पास सिद्ध प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की पूरी सिद्ध समझ थी। उनके पास परमेश्वर का वचन था जिसका वो पालन कर रहे थे और वो परमेश्वर की अदन वाटिका में पूर्ण रूप से सुरक्षित थे और वहाँ चारों तरफ कोई मौत नहीं थी। तब शैतान ने हव्वा को थाम लिया और उसने उसके धार्मिक सुसमाचार को सुना, और वो था ज्ञान का सुसमाचार, उच्च शिक्षा, उच्च नीति शास्त्र, उत्तम सभ्यता, बेहतर शिक्षा वगैरह। तब शैतान ने हव्वा को रोककर 1 मिनट अपनी बात सुनने को भरमाया। उसने अपने तर्क उसे सुनाए। जब वो उसकी बात सुनने को बाध्य हुई, जबकि हमें ये आदेश मिला है कि हम शैतान के तर्कों पर ध्यान न दें, उसने कहा, अब देखो यह गिरजा ऐसा है और बहुत पुराना स्थापित है। इस देश के पुराने गिरजों में से एक हमारा गिरजा है। नगर प्रमुख हमारे गिरजे का सदस्य है। मैं परवाह नहीं करता कि आपका गिरजा क्या है। देखिए, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो आप उसका विरोध करें। वह आपका शत्रु है, दुश्मन है, और जो कुछ भी वचन के विरुद्ध है वह आपका दुश्मन है, और सब कुछ जो वचन के लिए है वह आपका भाई है, वह आपका हिस्सा है। ध्यान दें कि हव्वा ने वह पवित्र पर्दा उतार कर देखना चाहा कि वासना वास्तव में क्या होती है। जरा तुलना कीजिए, उसने जानना चाहा कि वासना से क्या होगा। उसने अपनी आंखों से पवित्र पर्दा उतार दिया। वह पवित्र पर्दा जो परमेश्वर ने उन पर डाला था, हव्वा ने इस वजह से उतार दिया कि वह ज्ञान पाकर यह सब जानना चाहती थी कि वह सब क्या है। इसलिए उसने वो पर्दा उतार दिया ताकि देख सके कि ये सब क्या है। उसने शैतान की बात को सुना और देखिए कि इससे वह कैसी दशा में पहुंच गई। प्रत्येक काल में उसके बाद लोग यही करते आए हैं। हमेशा उन्होंने बुद्धि और ज्ञान का पक्ष चुना है। वह बीज जो शैतान ने बोया था वही बढ़कर आज शैतान का बुद्धि और ज्ञान वाला राज्य बन गया है, और उसने पूरी दुनिया को अब
मृत्यु की अदन वाटिका बना डाला है। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के लौदीकिया कलीसियाई काल पर ध्यान दीजिए। अपने दिमाग में इस काल को याद रखिए और ध्यान से सुनिए। वह यानी हव्वा शैतान की रानी है। देखिए कि उस सर्प शैतान ने हव्वा को पहले जान लिया और पा लिया, इससे पहले कि आदम उसे जान पाता। देखिए ये बात ठीक। अतः शैतान ने हव्वा को दूषित कर दिया और वह सर्प यानी शैतान हव्वा का पति बन बैठा। इससे पहले कि आदम हव्वा को जानता, आप समझे, शैतान ने हव्वा को धोखा दे दिया। पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने ऐसा किया और हव्वा जान चुकी थी कि वो नंगी है। तब आप समझे। अब इस लौदीकिया के कलीसियाई काल को देखिए। वह हव्वा सरीखी शैतान की रानी बन चुकी है। जैसे कि परमेश्वर की अदन वाटिका में था, ठीक वैसे ही आज वह दुनियावी चीजों में धनी है और फिर से अंधी और नंगी है और इस बात को जानती तक नहीं। मगर अब उसके ऊपर पवित्र पर्दा नहीं पड़ा है, वरन वासना का पर्दा पड़ा है। उसने परमेश्वर के उस पवित्र पर्दे को उतारकर ज्ञान के लिए लालसा के पर्दे को अपने ऊपर डाल रखा है। अब उसके ऊपर वासना का पर्दा है और इस बात से अंधी है कि वो पाप में है। वह सड़कों पर नग्न घूम रही है और इस तथ्य को जानती तक नहीं। वह सड़क पर चलती फिरती वैश्या है। परमेश्वर की दृष्टि में इतने छोटे छोटे वस्त्र पहनने वाली स्त्रियां वैश्याएं हैं और वे इस बात से अनजान हैं। ध्यान दीजिए, अपनी स्त्रियों को देखिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कलीसिया कैसी दशा में है, तो आप स्त्रियों को देखिए कि वे कैसा व्यवहार कर रही हैं। स्त्री हमेशा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। शैतान की अदन वाटिका में पाप और अविश्वास है, धार्मिक प्रदूषण है, दूषित राज्य है। परमेश्वर के वचन के बदले उन्होंने मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान व समझ को अपना लिया है। बजाय इसके कि उनकी कलीसिया होती, उन्होंने धार्मिक संस्थागत गिरजे बना लिए हैं और वे उन सभी गिरजों को एक बड़े मुखिया के तले जमा कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए और इसमें चूकिएगा नहीं, वे भोलेपन से बदलकर दूषित हो गए। कलीसिया वासना के पर्दे को पहनती रही। ध्यान दीजिए कि इससे क्या हुआ। इसने उसके भोलेपन को दूषित बनाकर उसे ज्ञानवान बना दिया। उस पवित्र पर्दे में वो सीधी सादी भोली थी, मगर वासना के पर्दे में वो ज्ञानी बन गई। वो जानती है कि ज्ञान पाना आनंददायक है। उसे पता है कि ज्ञान से क्या हुआ है। वह फल है, एक वृक्ष है जो मन को लुभाने वाला है और उससे ज्ञान बढ़ता है। आप समझे। वह भोलेपन से ज्ञान के विकृत दोष में चली गई, पवित्रता से गंदगी में और जीवन से मौत में पहुंच गई। शैतान के इस राज्य को मिटना है। यह राज्य नाश किया जाएगा। स्वर्ग का परमेश्वर इसे धरती पर से मिटा देगा। ध्यान दीजिए, इस दूषित स्थिति में पुरुष स्त्री बन गए और स्त्रियां पुरुष बन गई हैं और ये बात जानती तक नहीं। अगर आप आज सड़कों पर हमारे आधुनिक लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे सभी शैतान की अदन वाटिका के बहुत अच्छे उत्पादन हैं। ध्यान दीजिए कि वो हव्वा ही थी जिसका उपयोग शैतान ने किया कि वह अपनी वासना की शक्ति के द्वारा आदम से पाप करवाए। आज भी वैसा ही हो रहा है। देखिए कि स्त्रियां बाल कटवाए, चेहरा पोते और वासना जागृत करने वाले वस्त्र पहने हैं। वह ऐसा कर रही है और नहीं जानती प्रत्येक ऐसी बात परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। बालों को कटवाना उसे अशोभनीय महिला और वैश्या बनाता है। छोटे छोटे वस्त्र पहनकर वो निंदनीय दशा में नजर आती है। वासना भड़काने वाले वस्त्र पहनकर वो वैश्या बन गई है और इस बात को जानती तक नहीं। ये सब परमेश्वर की पवित्रता वाले पर्दे से नहीं हुआ है, वरन शैतान की वासना के द्वारा हुआ है। वह अपने आदम की उसके प्रति वासना का कारण है। वहाँ पीछे उस अदन वाटिका में परमेश्वर ने जो वस्त्र उसे पहनाए थे, जीवन के इस सुनसान सफर में उसने उन्हें उतार कर फेंक दिया है। जबकि परमेश्वर ने उसे खाल का बना अगर का दिया था और उसे पूरी तरह से ढांप दिया था, उसने अपने को फिर पूर्ण रूप से नंगा कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके वो हर बार स्वयं को वस्त्र विहीन करती रही और अब वह अपनी शुरू वाली दशा में पहुंच गई है। अब उसने अपने आदम को स्वयं के नीचे पहनने वाले वस्त्र पहनने को दे दिए हैं। एक पुरुष जब उन छोटे जांघियों सरी के वस्त्रों को पहनकर बाहर घूमता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें पुरुषों वाली कोई बात नजर आती है। मेरी जानकारी में वो महामूर्ख दिखाई देता है। देखिए कि उसने अपने दूषित आदम को अपनी तरह व्यवहार करने के लिए तैयार कर लिया है। पुरुष स्त्री के अंदर पहनने वाले वस्त्र पहनता है। जब स्त्री ने अपने वस्त्र उतार डाले तो सोचा कि अब वो क्या करे। स्त्री के नीचे पहनने वाला वस्त्र जांघिया या पैंटी ही होता है,
जो उसने पुरुष को दिया है। यहाँ अब उसका आदम उन्हें पहन रहा है, जो कि परमेश्वर के मूल वचन के अनुसार एक स्त्री के लिए पुरुष के वस्त्र पहनना लज्जा की बात है, और मूल वचनानुसार एक पुरुष के लिए स्त्री के वस्त्र पहनना लज्जा की बात है। इसके बारे में जरा सोचिए। अब पुरुष स्त्री के बालों को लच्छेदार बनाने वाले गटकों को भी बालों में फंसाता है। वह अपने बालों को घुंघराले बनाने वाले यंत्र का प्रयोग करता है और कंघी फेर कर उनमें बांधता है। मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक दुखदायी स्थिति वाले उन दृश्यों में उन लड़कों को देखा है जो आज बालों में गुटके बांधे घूमते हैं। वे बालों में किसी प्रकार का द्रव्य लगाकर उन्हें लच्छेदार बनाने वाले गुटकों में लपेटते हैं ताकि उन्हें लच्छेदार बना सकें। तुम महामूर्ख हो। परमेश्वर के भवन के मंच से ऐसा कहना भयंकर बात जरूर लगती है, मगर न्याय परमेश्वर के भवन ही से शुरू होता है। तुम्हारी हालत यह है कि तुम ये भी नहीं जानते कि तुम पुरुष हो या स्त्री। और मैं समझता हूँ कि अगली बात ये होने वाली है कि हमारी अमरीकी सेना जांघिए पहनकर घूमेगी। ये सही है। देखा कैसी विकृति है, प्रदूषण है। पुरुष स्त्री के वस्त्र पहन रहा है, बालों में लच्छे डाल रहा है। उस दिन मैं हार्वर्ड जॉनसन में था, यहाँ वाला नहीं, वरन उसमें जो नगर से बाहर की सड़क पर स्थित है, और मैं वहाँ सब देखकर चकित सा बैठा रह गया। वहाँ एक लड़का मुंह फाड़े हुए आया और उसके काले बाल यहाँ तक थे जिन्हें उसने इस तरफ को लटका रखा था, और उसने उनमें पिने फंसा रखी थी, और वे उसकी आंखों के ऊपर से सामने झूल रहे थे। वे उन्हीं के बीच में से देख रहा था, इधर उधर घूम रहा था। मैंने ऐसी गंदगी कभी नहीं देखी। देखिए कि वह इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि वह आत्मा से स्त्री था, भले ही वह ये साबित कर दे कि वो पुरुष है। वह नहीं जानता कि वो स्त्री है या पुरुष। ये सही है। कैसी गंदगी है। शैतान ऐसा ही तो करता है। वह देशों को दूषित करता है, लोगों को दूषित करता है, और कलीसिया को दूषित करता है। वह धोखेबाज है और मूल सच्चाई को दूषित करने वाला है। परमेश्वर ने एक आदमी को आदमी बनाया है और औरत को औरत बनाया है, और उसने उन्हें अलग अलग तरह के पहनावे पहनाए, और वह चाहता है कि वे अलग अलग तरह से उसी रूप में बने रहें और उसी तरह से व्यवहार करें। एक उनमें से स्त्री जाति और दूसरी पुरुष जाति है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को अलग किया, उसमें से हव्वा को अलग निकाल लिया। अब पुरुष स्त्री के छल्ले बालों में पहने हैं। स्त्री अपने बाल कटाती है और पुरुष उसके समान अपने बालों को छल्लेदार बनाने की कोशिश कर रहा है। स्त्री पुरुष के ऊपरी वस्त्र पहन रही है और पुरुष स्त्री के भीतरी वस्त्र पहन रहा है। अब ये सब कहना अपवित्र सा लगता है, मगर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। यह सुसमाचार की सच्चाई है। अगर आप इस सत्य को नहीं जानते तो आप में कहीं कुछ गड़बड़ी है। या तो आप अंधे हैं या फिर कभी बाहर सड़कों पर नहीं गए। और स्त्री और पुरुष दोनों सोचते हैं कि वे ठीक कर रहे हैं, वे कहीं और दूसरी ओर जा रहे हैं। स्त्रियां कहती हैं कि भाई बहुत गर्मी है, मौसम गर्म है। पुराने रेड इंडियन लोग वहाँ उधर आपको शर्मिंदा कर देंगे। जितनी भी अधिक गर्मी पड़ती है उतने ही अधिक वस्त्र वो पहनते हैं ताकि सूर्य की किरणों को अपने से दूर रख सकें। इससे उन्हें पसीना आता है जो चलने पर ठंडी हवा देकर एयर कंडीशनर बन जाता है। जबकि वे लोग सूर्य के सामने ठीक खुले में खड़े रहते हैं। आप उस गर्मी को सहन नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ हो तो आपके शरीर पर छाले पड़ जाएंगे। मगर लोग कहते हैं कि ये उच्च शिक्षा की देन है, वातानुकूलित साधन आधुनिक विज्ञान ने दिए हैं। कैसी अजीब बात है। लौदीकिया काल में वो नंगी खड़ी है और इस बात से अनजान है। वह अदन वाटिका में नंगी थी। दोनों राज्यों की तुलना देखिए, एक पाप और मौत से भरी है और दूसरी में जीवन व धार्मिकता है। उस अदन राज्य में उसे पवित्र पर्दे से ढांपा गया था। वे दोनों नंगे थे मगर इस बात को जानते नहीं थे। इस बारे में वे पूरी तरह से अनजान थे, क्योंकि पवित्र पर्दे या परमेश्वर के आत्मा से ढके हुए थे। और अब यहाँ वे वासना के पर्दे से ढके हैं और एक दूसरे की ओर वासनापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। देखिए कि आदम हव्वा की ओर देखता था और नहीं जानता था कि वो नंगी है। मगर अब इस वासना के पर्दे में वह इस बात को मानती ही नहीं कि वह नंगी है, वरन इस वासना में पर्दे में पुरुष को अपनी ओर देखने को मजबूर करती है। आपके लिए अब वो बस यही करती है और आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, और जो भी हो उसकी नग्नता को देखते हैं। लोग औरतों को देखते हैं। वह आपके लिए इतना आकर्षण पैदा कर देती है कि एक समय पुरुष उसके चारों ओर आसपास पहुंचता है और उसके कुछ वस्त्र खुद पहन लेता है। ओ कैसी गंदगी है, कैसा बुरा काल है, कैसा समय है। ये सब कितने धोखे से भरा है। ओ ये सब हो रहा है और लोग नहीं जानते। मनुष्यों में आज पूरी तरह से सिद्ध दूषित आत्मा है। पुरुष और स्त्री दोनों आज शैतान के वासना में पर्दे से ढके हैं। ये एक बड़ी सोसाइटी या समाज की शैतानी आत्मा है। आप समझे, उन्हें मालूम नहीं मगर वो एक संस्था में है। औरतें आधी पैंट पहने संस्थाओं की सदस्य हैं। पुरुष वैसे वस्त्र पहने संस्था में से हैं। मैं आपको इसके लिए संक्षिप्त रूप में कहता हूँ, यानी BSS, बिग सिस्टर्स सोसाइटी।
वे लोग इसी संस्था के सदस्य हैं। वे लोग वहाँ उस मूर्खतापूर्ण समाज में छोटी पैंट पहने घूमते हैं जो बड़ी अजीब और गंदी सी स्थिति दर्शाते हैं। पुरुषों, अब मेरी इस बात से आप मतभेद रख सकते हैं, मगर ये सच है कि आप दूषित हो चुके हैं और यह बात जानते तक नहीं। अब आप आदमियों की तरह से व्यवहार नहीं करते। आप दोनों यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति इतने ढीले ढाले और कोमल बन गए हैं कि शीघ्र ही एक दूसरे के लिए शून्य बन जाएंगे। वे एक समाज के अंग और संस्था के अंग बन गए हैं। वे कहते हैं कि मेरा पड़ोसी जॉन जांघिया पहनता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। ल्यूला चाहती थी कि मैं भी पहनूं क्योंकि बराबर वाला पड़ोसी जॉन भी पहनता है। और भाई, यदि सूसी जैन वैसे वस्त्र पहन सकती है तो मार्था जैन भी पहन सकती है, या सूसी लव या अन्य कोई भी नाम हो। आप समझे? देखिए कि एक समाज है, एक संस्था है जिसमें आप हैं, और इस बात को जानते तक नहीं कि आत्मिक रीति से आप उसी में हैं। और अगर ऐसा है, और हमें मालूम है कि ऐसा ही है, आप इसलिए अंधे हैं। आप उन नामधारी गिरजों के प्रति अंधे बने हैं जिसमें शैतान ने परमेश्वर के मूल वचन, उसके राज्य और उसके बच्चों के लिए परमेश्वर की योजना को तोड़ मरोड़ कर और दूषित बनाकर आपको पेश किया है। शैतान ने स्त्री पुरुष दोनों को इन दूषित चीजों के लिए खींच लिया है और वे नहीं जानते कि ये मिलावटी और गंदा है। अब कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है। आधी पैंट पहने, बालों में छल्ले लटकाए और उन्हें चेहरे पर बिखेरे सड़कों पर उछलता व्यक्ति क्या परमेश्वर का बेटा होता है? ऐसा जन गिरजे में डीकन के पद पर, मंच पर पादरी बना है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ये जन कभी भी परमेश्वर की विचारपूर्ण छन्नी से छन कर नहीं आया, वरना वह महिलाओं के से वस्त्र न पहनता। निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता और न ही कोई स्त्री पुरुष के वस्त्र पहनती है। ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, शैतान का पुत्र है और शैतान की बेटी है। कहने में ये बात कठोर लगती है। शैतान इस दुनिया को लेने और इसे दूषित बनाकर अपना राज्य बनाने में सफल हो चुका है। लोगों को अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए आजाद बनाया गया था कि वे स्वयं चुने कि उन्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। इसी से पता चलता है कि आपके दिल में क्या है। अपनी आवाज पर ध्यान दें। क्या आपको पता है, आपके व्यवहार इतनी जोर से बोलते हैं कि उनमें आपकी आवाज डूब जाती है। अगर मैं किसी मनुष्य के पास जाऊं और वह मुझसे कहे कि हम सभी मसीही हैं, हम कलीसिया के अंग हैं, और नग्न चित्र उसके कमरे में चारों ओर लटके हों, तो क्या होगा? उसके कहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे जो भी उसने कहा हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता चल जाएगा और आपको भी कि बात क्या है। भले ही कोई स्त्री छोटे वस्त्र पहनकर यूं कहे कि वे मसीही है, आप उसके बारे में उससे अच्छी तरह जानते हैं। देखा? जी श्रीमान। अपना चेहरा पोते, मेकअप किए, हाफ पैंट पहने कोई भले ही कहे कि वह मसीही है, आप उससे अधिक उसे जानते हैं कि वह क्या है। परमेश्वर का वचन आपको उससे बेहतर समझ देता और सिखाता है। वचन कहता है कि ये सब करके वह मसीही नहीं हो सकती, वरन वह अनादर आदि का पात्र है। किस तरह से खुदा अपने राज्य में एक अनादर योग्य पात्र को रखेगा? नहीं श्रीमान, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके व्यक्तित्व से उनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं। आप एक फाख्ता को एक गिद्ध के संग भोजन नहीं खिला सकते, जरा भी नहीं। एक फाख्ता के पित्त की थैली नहीं होती और वो सड़ा हुआ मांस नहीं खा सकती। अगर वह उसको जरा भी चखे तो वो उसे मार देगा और वह ये जानती है। मगर एक गिद्ध इस तरह का जितना चाहे भोजन उतना खा सकता है, उसके पास काफी पित्त होता है। अतः आप पाते हैं कि दुनिया के संग भी आज ऐसा ही है। वही बात है, वे नंगे और अंधे हैं मगर जानते नहीं। शैतान ने ऐसा स्त्री के वासना का ज्ञान पाने की लालसा के द्वारा किया है और स्त्री ने ऐसा स्वयं अपनी पसंद से चुना है। अब ध्यान दीजिए कि वह हव्वा ही थी जिसने आदम से गलती करवाई। वो औरत ही थी जिसने पहले पहल अपने वस्त्र उतारे, इससे पहले कि आदम वस्त्र उतारता। देखिए कि हमेशा स्त्री ने ही ऐसा किया है, आज भी वैसा ही है। वे गिरजे ही हैं जिन्होंने मनुष्य को गुमराह किया है। वे गिरजे ही हैं जिसने उस मनुष्य को पथ भ्रष्ट किया जो परमेश्वर का बेटा बनना चाहता था। वह स्त्री यानी गिरजा या कलीसिया है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र नहीं, क्योंकि वह पुरुष है। ओ जी हाँ, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य बना। पवित्र शास्त्र पुरुष है और कलीसिया स्त्री। आप समझे? पवित्र शास्त्र मनुष्य को गुमराह नहीं करता, वरन कलीसिया उसको गुमराह करती है। वो कलीसिया या स्त्री के संग नंगा हुआ, पवित्र शास्त्र के संग नहीं। नहीं, वास्तव में नहीं। पवित्र शास्त्र तो बताता है कि वह नंगा है। हाँ श्रीमान, अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से वासना का ज्ञान पाने की उसने लालसा करी। वो क्या है और देखूं कि वह फल खाने में अच्छा है या नहीं, और उसने वैसा ही किया। हालांकि परमेश्वर एक दिन जो कुछ चला गया है
उसे एक मनुष्य के द्वारा फिर वापस लौटा लाएगा। एक औरत ने वह दूसरे को दे दिया था, मगर एक मनुष्य ने उसे पुनः पुरानी स्थिति में लौटा लिया। वह मनुष्य यीशु मसीह है जो कि वचन है। और तब क्या है? आखिर में मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अधिक समय नहीं हुआ जब मैंने कहा था, मेरे पास इस समय करीब 4-5 वचन संबंधी नोट्स और हैं जिनका हवाला मैं देना चाहता था, मगर सुनिए, ये बात कहकर हम समाप्त करेंगे। याद है, यहीं पर अधिक दिन नहीं हुए जब मैं 7 तुरही या तुरहियों के पर्व आदि के संबंध में सिखा रहा था, और मैंने कहा था कि वहाँ 8 दिवसीय त्योहार है। अतः 7वां दिन अंतिम दिन होगा और वह सहस्त्राब्दी होगी या मिलेनियम होगा। मगर 8 दिन का त्योहार है, मगर 8वां दिन अगर है, दिन तो केवल 7 है, तब 8वां दिन फिर से पहला दिन बन जाएगा। सब कुछ पहले दिन के अनुसार हो जाएगा। तब जब सहस्त्राब्दी या 1000 वर्षों का समय पूरा होगा, तब वहाँ फिर से एक अदन बाटिका स्थापित होगी। परमेश्वर का महान राज्य फिर से वापस लिया जाएगा, क्योंकि गेत्सेमनी के बाग में यीशु ने शैतान से लड़कर उसे फिर से जीता है और अदन को जीता है, जिसे फिर से बनाने वह स्वर्ग को लौट गया है ताकि वह फिर से लौट कर आए। उसने स्वर्ग की ओर देखकर कहा था, तुम्हारा दिल न घबराए। जब वो धरती पर था, उसने कहा था, तुम यहूदियों, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। अब वो जानता था कि वे उसे बुरा समझते थे और उसके बारे में इधर उधर की बातें कहते थे। उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। देखिए, वह परमेश्वर था जो देहधारी हुआ था। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, या मेरे पिता की योजना में बहुत सी जगहें हैं। मैं एक जगह तैयार करने को जाता हूँ। देखिए कि वो कितनी बड़ी है, 1500 वर्ग मील। पूछिए कि वो जगह कहाँ है। वह उसे तैयार करने गया है। वह सृष्टि करता है, रचयिता है। वह उस समस्त सोने को रच रहा है। सारी सड़कें वहाँ पारदर्शी हैं। वह सृष्टि करने वाला है। वह एक स्थान तैयार कर रहा है। उधर प्रकाशित वाक्य 21 में कहा गया है कि मुझ यूहन्ना ने देखा, पवित्र नगर यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरते हुए देखा। वहाँ समुद्र नहीं था। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाते रहे थे। पहला आकाश या स्वर्ग क्या था? वह सहस्त्राब्दी था, मिलेनियम था। पहली पृथ्वी क्या थी? वह यही पृथ्वी थी जो पूरी तरह से नई बना दी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे नूह के प्रचार के दिनों में उसके द्वारा पृथ्वी का बपतिस्मा हुआ था। इसे मसीह के लहू के द्वारा उस समय पवित्र किया गया जब उसका लहू इस पर छिड़का गया, और इसे पूरी तरह से नया अंत के समय में तब बनाया जाएगा जब आग के द्वारा इसका बपतिस्मा होगा, और तब सभी कीटाणु आदि इस पर समाप्त हो जाएंगे। आग का बपतिस्मा सभी रोगों, सभी गंदगी, सभी कीटाणुओं जो जमीन पर हैं, वो नाश कर दिए जाएंगे। जमीन में विस्फोट होगा और एक नई जमीन सामने आ जाएगी। और मैंने एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाते रहे थे, समुद्र भी न रहा था। और मुझ यूहन्ना ने परमेश्वर के पास से स्वर्ग से एक नए यरूशलेम को उतरते देखा। तब वहाँ पर परमेश्वर अपने फलों के साथ गुणों के संग होगा, यानी अपने बेटे बेटियों के साथ होगा, और उनके संग पवित्र सहभागिता कर सकेगा, और वे सभी प्रकार के पाप के प्रति अंधे होंगे। तब से लेकर हमेशा के लिए कोई पाप वहाँ नहीं होगा। आइए हम पूरी तरह से चेष्टा करें, इस समय में धोखा न खाएं, वरन पूरी लगन से उस द्वार में प्रवेश करने का यत्न करें, क्योंकि वे सभी जो छूट जाएंगे वे वेश्या के व्यापारी और वासना के सौदागर होंगे। लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका। जो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे वे सभी बदनाम स्त्री पुरुष होंगे और इसी तरह के होंगे, और सिर्फ वही उस द्वार में प्रवेश करेंगे जो उद्धार पाए हुए होंगे, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अतः मित्रों, प्रयत्नशील रहो, इस अंत समय में धोखा न खाना। ये बड़ा महान समय है। सभी के पास दौलत है, हर कोई ऐसा या वैसा कुछ भी कर सकता है। यहाँ चारों तरफ धन की धाराएं बह रही हैं, बड़ी शानदार कारें हैं, मगर यहाँ वहाँ उस नगर में इनमें से कुछ भी नहीं होगा। वहाँ एक भी कार, हवाई जहाज नहीं होगा। नहीं, वह पूरी तरह एक भिन्न प्रकार की सभ्यता होगी। एक बार फिर से वह सभ्यता ज्ञान या विज्ञान वाली नहीं, वरन मासूमियत और जीवते परमेश्वर में विश्वास पर आधारित होगी। आइए हम उस नगर में घुसने के लिए प्रयत्नशील बने रहें, क्योंकि मेरा तो पूरा उद्देश्य यही है कि किसी दिन उस नगर में प्रवेश करूं। मेरे संग वहां मुड़कर पीछे देखना कि आप सभी एक संग वहां चल रहे हैं, जबकि हम ये गीत गाते हैं, द सेंट्स गो मार्चिंग इन। मैं चाहता हूं कि मेरी गिनती भी उनमें हो जब संत लोग वहां पंक्तिबद्ध होकर चलें।
आइए हम प्रार्थना करें। ये स्वर्गीय पिता, ज्यों-ज्यों दिन बीतते और समय समाप्त होता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा पूरी होने का समय निकट आता जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हमारी विनती है कि तू इस बात को हमारे दिलों पर अंकित कर दे ताकि हम कोई भी गलती न करें। प्रिय परमेश्वर, हमारे विवेक को शुद्ध बनाए रख, हमारे हृदयों पर पर्दा डाल। प्रभु, हमारी आंखों को दुनिया की चीजों के प्रति अंधा बना दे, उन पर अपना पर्दा डाले रख। हमारी आंखों से बेकार की चीजों को छिपा, बेकार की शान से कि हम कुछ बड़ा बन सके। चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा, सम्राट या शासक हो, सभी को नाश होना है और वे प्रथम पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे प्रभु, क्योंकि लिखा है कि धन्य है वह जो प्रथम पुनरुत्थान का भागी है, क्योंकि उस पर दूसरी मृत्यु का कुछ प्रभाव न होगा। हे प्रभु, दूसरी मृत्यु, आत्मिक मृत्यु का उस पर कुछ प्रभाव न होगा, वह उद्धार पा चुका है। हे परमेश्वर, हम सोचते हैं कि किसी भी घड़ी जब कोई किसी से मिलने जा रहा होगा तो ऊपर उठा दिया जाएगा। 2 बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 खेत में होंगे, मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। ओ परमेश्वर प्रभु, हमारी सहायता करके हम तेरी दृष्टि में पवित्र शुद्ध बने रहें। कोई बात नहीं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। प्रभु, होने दे कि हमारी बातें पवित्रताई से भरी और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण और सिद्ध हों, ऐसी परिपक्व हों प्रभु कि हम में से कोई बुराई पाई न जाए। जब हम अपनी गलतियों की क्षमा के लिए विनती करते हैं तो यीशु मसीह का लहू बीच में आ जाए। और प्रभु, होने दे कि तू यीशु के लहू में से होकर हम पर दृष्टि करे। हमारी अपनी धार्मिकता या हम कौन हैं, हमने क्या किया है, इन पर दृष्टि नहीं करना, वरन यीशु की उपलब्धियों पर केवल हमें क्षमा दे दे। इस प्रार्थना को परमेश्वर आप ग्रहण करें। काश एक बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक जिस किसी ने यहाँ बैठकर आज रात ये सुसमाचार सुना, उनमें से एक भी नाश ना हो। काश होने दे प्रभु कि उनकी पवित्र इच्छा परमेश्वर और उसके वचन के लिए ही हो। हम नहीं जानते कि वह किस घड़ी आ जाएगा या किस घड़ी वह हमें ऊपर न्याय आसन के सामने आने की आज्ञा दे दे। हमें नहीं मालूम कि जैसा लिखा है किस क्षण किस घड़ी वह स्वर्गीय अलमारी में से हमारे नाम का कार्ड उठा ले और वो कहे, ये घर वापस जाने का समय है, तुमको अब वापस जाना है। परमेश्वर, शुद्ध बने रहने में हमारी सहायता कर प्रभु। इस प्रार्थना को स्वीकार कर। होने दे यदि संभव हो तो हम प्रभु के आने तक जीवित रहें। काश हम जो भी हमारी सामर्थ्य है प्रेम और समझदारी से सभी कुछ करने में लगे रहें। हम समझें कि परमेश्वर आज अपनी खोई भेड़ों को दुनिया में खोज रहा है। काश हम उन खोई भेड़ों में से परमेश्वर के वचन और प्रेम से सिद्ध बातचीत करके उस अंतिम भेड़ को खोज लें, ताकि हम अपने घर वापस जा सकें और शैतान की इस पुरानी अदन वाटिका से छुटकारा पा सकें, जिसे वासना और सुंदर महिलाओं तथा कथित सुंदरता पर बनाया गया है, जैसे कि उनके विज्ञापनों में लिखा होता है। विज्ञापनों में लिखा होता है कि मधु भरे चेहरे वाले लड़कों और अर्ध नग्न वस्त्र पहने सुंदर लड़कियों की आवश्यकता है। हमारे रेडियो, दूरदर्शन आदि सभी पर हॉलीवुड की गंदगी भरी पड़ी है। औरतों के लिए सभी प्रकार के गंदे दूषित वासना में वस्त्र दिखाए जाते हैं और पुरुषों को महिलाओं की तरह उनके वस्त्र धारण किए और पुरुषों को स्त्रियों व स्त्रियों को पुरुषों की तरह वस्त्र पहने प्रदर्शित किया जाता है। हे प्रभु परमेश्वर, हम कैसे भयानक समय में रह रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तू आ जा। प्रभु आ और हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दे। हमारे अंदर से सारी बुराई और गंदगी को दूर कर दे। प्रभु, हमें जीवित रहने दे। हमें निरंतर अपने लहू में अपने सम्मुख रहने दे। ये हमारी हार्दिक इच्छा और निष्ठा के साथ करी गई याचना है। प्रिय परमेश्वर, आज यहाँ इस मेज पर जहाँ की सुसमाचार रखा हुआ है, प्रभु यहाँ वस्त्र और छोटे छोटे पार्सल रखे हैं जो बीमार और दुर्बल लोगों को दिए जाने हैं। प्रभु, अब आपकी नजर में विश्वास की प्रार्थना हमारे हृदयों से उमड़ पड़े। तब प्रभु, यदि हमारे अंदर कोई अशुद्ध बात पाई जाती है तो अभी तू हमारा न्याय कर और हम तुझसे करुणा करने की विनती करते हैं। प्रभु, हम पर जाहिर करके हमारी कमजोरियां क्या हैं, ताकि हम क्षमा मांग सकें और तू लहू लेकर उससे हमें साफ कर। पिता, इन बीमार लोगों को चंगाई देकर इन्हें स्वस्थ बना दे। जहाँ भी ये वस्त्र भेजे जाएं, जिस किसी के पास भी ये जाएं, पिता ऐसा ही होने दे। हमें ऐसा दृढ़ निश्चय दे कि हम तेरी और सिर्फ तेरी सेवा कर सकें। प्रभु,
इस विनती को स्वीकार कर। पिता, जब ये लोग घर वापस जाते हैं तो मार्ग में इन्हें सुरक्षा प्रदान कर। पिता, आपका धन्यवाद हो कि किस प्रकार आपने बहन शेपर्ड और भाई शेपर्ड के छोटे बच्चे को चंगाई दी जो साइकिल से चोट खा बैठा था। मेरी प्रार्थना है कि उसे कुछ हानि न हो। मेरी प्रार्थना है कि वो छोटा बच्चा जो साइकिल चलाते घायल हुआ है वह ठीक हो जाएगा। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने बाकी सभी को चंगा किया है जिनके लिए हमने प्रार्थना करी थी, और हम जानते हैं कि जो हम मांगते हैं वह हमें मिलता है, क्योंकि एक उस पर भरोसा और विश्वास है जिसने वायदा किया है। हमें अपना अनुग्रह दे प्रभु, और हमारे पापों को क्षमा कर। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप शैतान के राज्य से दुखी हैं और थक चुके हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसका सहस्त्राब्दी काल आ रहा है, उसका मिलेनियम, उसकी अदन वाटिका? क्या आपको विश्वास है कि आज वो तैयार किया जा रहा है, वो अदन तैयार किया जा रही है? देखिए कि आज सभी कुछ बुद्धिमत्ता पर आधारित है, सभी कुछ वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित करना होता है, तभी वे लोग विश्वास करेंगे। और खुदा को आप विज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते, आपको तो उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना जरूरी है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हे परमेश्वर, मैं तो यीशु मसीह के लहू को छोड़कर जो मेरे पापों को धोकर शुद्ध करता है और कुछ नहीं जानना चाहता। मैं कुछ नहीं जानता सिवाय यीशु मसीह के। और जैसा पुराने समय में जिस प्रकार पौलुस ने कहा था, वैसा ही आज रात मैं कहता हूँ। मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और किसी बात को न जानूं। मैं तो बस इतना जानता हूँ और अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का सिद्ध बिना मिलावट वाला वचन है। इसी के जरिए मैं जीवित हूँ, इसी के द्वारा मैं खड़ा हूँ। और अगर मुझे 10,000 बार भी जीवन मिले तो मैं एक एक क्षण इसी वचन के लिए दूंगा, क्योंकि यह यीशु मसीह का वचन है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि वे लोग इस वचन को कितना अप्रमाणित साबित करने की चेष्टा करते हैं, विज्ञान कितना यह कहने की चेष्टा करता है कि ये भरोसे लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। मेरे लिए तो दुनिया में भरोसा करने योग्य एकमात्र यही वचन है। ये मेरा है, मैं इसे प्रेम करता हूँ। क्या आप प्रेम नहीं करते? अगर आपके दिल में कोई पाप है, कोई गलती है, अगर आपके मन में ऐसी कोई भी बुराई है, अभी प्रार्थना करिए और परमेश्वर से विनती करिए कि वह आपको क्षमा करे। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरी विनती है कि परमेश्वर आपको। क्या आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? यूहन्ना ने कहा था कि छोटे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम बड़े बड़े पापों को ढांप देता है। अब हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं। अब एक दूसरे के प्रति दया भाव रखें, सभी के प्रति दयावान रहें, अपने पड़ोसी से ठीक व्यवहार करें। जब तक यीशु न आए, अपने को बिना दाग धब्बे के शुद्ध बनाए रखें। क्या आप उससे प्रेम रखेंगे? यही मेरी प्रार्थना है। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करूंगा। अब मुझे वापस ट्यूसन लौटना है और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को आशीषें देगा। देखिए कि मैं वहाँ से कनाडा और फिर वापस कोलोराडो और इसी तरह चारों ओर सभी ओर जा रहा हूँ। भाई टोनी वहाँ गए हैं। एक बड़ी बात होगी ये, रोम में, ठीक वेटिकन नगर में वे एक बेदारी सभा करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मुझे रोम में बेदारी सभा करने के लिए बुला रहे हैं। भाई टोनी और वो सभी भाई अभी अभी वापस लौटे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा सभागार या स्टेडियम है जिसमें लाखों आदमी बैठ सकते हैं, और वो चाहते हैं कि बेदारी जगाने के लिए मैं वहाँ जाऊँ। वे सेवकाई में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम, इस बारे में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और देखूंगा कि प्रभु क्या कहता है। हे प्रभु, आप मुझे प्रार्थना में याद रखें। हम सभी एक साथ गाएं। आजकल में, इन्हीं दिनों में एक दिन वह ज्योति पश्चिम की ओर वापस मुड़ जाएगी। बस याद रखिए, निश्चित रूप से वचन की ज्योति पश्चिम को लौट जाएगी, और ये सही बात है। और तब तक आइए अपने हृदयों को झुकाते हुए हम इस गीत के अंतिम पद को गाएं। हर एक फंदे से बचने के लिए यीशु के नाम को ग्रहण करें। जब शैतान के राज्य की ये बुराइयां, परीक्षाएं, आजमाइशें आपको घेरें, बस यीशु का पवित्र नाम लें, प्रार्थना करें और आगे बढ़ जाएं। इससे कामयाबी मिलती है। मैंने देखा है, खुद देखा है, आप यकीन करें। अब चूंकि ये सफल होता है, बस उसके पवित्र नाम को प्रत्येक सांस के संग लेते रहें और दुआ करें। जबकि मैं उधर पीछे से भाई बीलर को यहाँ मंच पर बुला रहा हूँ, अब हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। भाई बीलर, आप प्रार्थना करिए और सभा विसर्जित कीजिए।
अब हम अपने सिरों को व हृदयों को झुकाए रहें। अब हम अपने सिरों को और हृदयों को झुकाए रहें। भाई बीलर आइए। भाई एशले बीलर हमारे सहयोगियों में से एक भाई बीलर बढ़िया निष्ठावान मसीही भाई हैं। मैं उनसे कहने जा रहा हूं कि वह आज रात इस समय प्रार्थना करें और हमारी इस सभा को समाप्त करें। भाई बीलर, परमेश्वर आपको आशीष दे।